मैं वाकई इतना गरीब था कि पूरे शरीर पर सिर्फ एक तांबे का सिक्का बचा था। लेकिन करियर बदलने वाले दिन मैंने सबसे महंगा पेशा जियानझेंग शी साक्षी मास्टर चुना। सबने मुझे पागल कहा, यहाँ तक कि क्लास टीचर ने भी मुंह बनाकर कहा कि मैं अपना भविष्य बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता, कल रात मैंने तियानमिंग बाओकाई सिस्टम बांध लिया था। बस राक्षस मारो और सोने के सिक्के, सामग्री, स्किल बुक गिरेंगी। दूसरे लोग जियानझेंग शी खेलते हैं तो अपनी जमा पूंजी जलाते हैं, लेकिन मैं जियानझेंग शी खेलता हूँ तो राक्षसों की जान जलाता हूँ। 3 घंटे बाद परीक्षण गुप्त क्षेत्र बंद हुआ। दुकान के सामने की चुपड़ी अंक पटिका अचानक चमकीली सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। सबने सहज ही सिर उठाकर देखा। अगले ही पल पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। अंक सूची में पहले स्थान पर सिर्फ 2 अक्षर खुदे थे, शेनयान। और 3 घंटे पहले वे शर्त लगा रहे थे कि मैं आधे घंटे भी जिंदा नहीं बचूंगा। क्विंगलान अकादमी, करियर परिवर्तन भवन। सैकड़ों छात्र भवन में खड़े थे। नजरें बीच के करियर परिवर्तन दिव्य पत्थर पर टिकी थी। आज 18 साल के छात्रों का करियर बदलने का दिन है और आम लोगों के उठने का आखिरी मौका भी। अगर युद्ध पेशा मिल गया तो कब्रिस्तान में घुसकर राक्षस मारो, उपकरण लूटो, संसाधन हड़पो और एक कदम में ऊपर पहुंच जाओ। लेकिन अगर जीवन पेशा मिला तो ये जीवन लगभग खत्म ही समझो। दूसरे लोग एक राक्षस मारकर 100 सोने की कीमत का उपकरण गिरा सकते हैं। तुम शहर के बाहर 10 साल खदान खोदो, 10 साल जड़ी बूटी तोड़ो, 10 साल बर्तन ठीक करो, तब भी सबसे निचले स्तर की स्किल पत्थर खरीदने लायक कमाई नहीं होगी। योद्धा मांस खाते हैं, जीवन पेशे वाले सूप पीते हैं। आम लोगों के पास कटोरा भी नहीं होता। और मैं शेनयान वही इंसान हूँ जिसका कटोरा भी छिनने वाला था। इसलिए सबको लगता था कि आज मुझे सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई स्थिर जीवन पेशा मिल जाए, कम से कम जिंदा तो रहूं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि करियर परिवर्तन भवन में कदम रखते ही मैं जिंदा रहना नहीं चाहता था, बल्कि बाजी पलटना चाहता था। अगला शेनयान। भवन में एक पल के लिए सन्नाटा छाया, फिर धीरे धीरे हंसी आने लगी। उसकी बारी आ गई। हमारे अकादमी का सबसे गरीब। सुना है कल भी वो पुस्तकालय में किताबें नकल कर रहा था। दिन भर में सिर्फ 15 तांबे के सिक्के कमाए। 15 तांबे के सिक्के, एक कटोरा आध्यात्मिक चावल का दलिया भी नहीं खरीद सकते। उसकी हालत में तो खदान मजदूर बन जाए, कम से कम पेट तो भरेगा। मैंने अपनी ओर देखा। कपड़े धुले धुले, आस्तीन पर पैबंद, जूते का तला घिसा हुआ, पूरे शरीर पर सबसे कीमती चीज हथेली में रखा वही एक तांबे का सिक्का था जो करियर परिवर्तन दिव्य पत्थर चालू करने की फीस थी और पिछले आधे महीने की मेरी पूरी जमा पूंजी। इसे बचाने के लिए मैंने 15 दिन पुस्तकालय में किताबें नकल की थी। उंगलियां 3 बार घिसकर छिल गई। कल रात भूख से आधी रात तक पेट में मरोड़ उठी, फिर भी एक कटोरा दलिया खरीदने की हिम्मत नहीं की। मैं दिव्य पत्थर के पास गया और वो तांबे का सिक्का उसमें डाल दिया। घर। दिव्य पत्थर जल उठा। मेरी आंखों के सामने एक एक करके पेशों के विकल्प उभरने लगे। जीवन पेशे, खदान मजदूर, जड़ी बूटी तोड़ने वाला, दवा सहायक, मरम्मत करने वाला, रसोईया। सामान्य युद्ध पेशे, तलवारबाज, धनुर्धर, ढाल रक्षक, जादूगर। विशेष पेशे, तलवार संरचना मास्टर। जैसे ही तलवार संरचना मास्टर 3 अक्षर दिखे, पूरा भवन एक पल को थमा। फिर भीड़ फट पड़ी। तलवार संरचना मास्टर, उसे विशेष पेशा मिल गया। किस्मत तो अच्छी है पर जन्म गलत जगह हुआ है। हाँ, शेनयान के पास पैसा होता तो तलवार संरचना मास्टर चुनकर उड़ान भरता। लेकिन क्या उसके पास पैसा है? उसके पास खाने तक के पैसे नहीं। तलवार संरचना मास्टर को तलवारें चाहिए, संरचना पट चाहिए, आध्यात्मिक रेत चाहिए, संरचना नक्शा चाहिए। कौन सी चीज पैसे के बिना मिलेगी? किस चीज से पालेगा? जान देकर पालेगा। शेनयान, इस पेशे को मत छुओ। तलवार संरचना मास्टर बुरा नहीं है, बल्कि बहुत महंगा है। इसे चुना तो शुरुआत में एक पूरी तलवार संरचना भी नहीं बना पाओगे। शेनयान, तलवार संरचना मास्टर भले ही ताकतवर है, पर शर्त यह है कि तुम तलवार पाल सको, संरचना पट खरीद सको, आध्यात्मिक रेत जला सको। बिना संसाधनों के तलवार संरचना मास्टर आम तलवारबाज से भी बदतर है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, बस डर है कि तुम अपना इकलौता मौका अपने हाथों बर्बाद कर दोगे। वो पूरे भवन में गिने चुने लोगों में से था जिसने मुझे मजाक नहीं समझा। मैंने याद रखा, लेकिन मेरा हाथ फिर भी तलवार संरचना मास्टर के विकल्प पर चला गया। पास से एक ठंडी हंसी आई। शेनयान, तुम्हें सच में चुनने की हिम्मत है? बोलने वाली थी झो लिंग, शिनान शहर के झो परिवार की लड़की। अभी अभी उसने दुर्लभ पेशा मानव तलवारबाज चुना था, जिसमें बिजली गुण वाली तलवार ऊर्जा थी। लोग उसे घेर कर तारीफ कर रहे थे, झो शाओ कहकर बुला रहे थे। उसने बाहें मोड़कर मुझे देखा, नजरें ऐसी जैसे किसी नाले के कीड़े को देख रही हो। तुम्हें पता है सबसे सस्ती लोहे की तलवार कितने की आती है? जानते हो एक हिस्सा निम्न स्तरीय आध्यात्मिक रेत कितने का है? जानते हो संरचना पट एक बार टूटने पर मरम्मत कितने की पड़ती है? कहीं तुम ये तो नहीं सोचते कि तलवार संरचना मास्टर पेड़ की टहनियों से भी संरचना बना सकता है? झो शाओ ठीक कहती है। शेनयान आगे चलकर पहाड़ के पीछे टहनियां बटोर सकता है। गरीबों को गरीबों जैसा ही सोचना चाहिए। क्यों किसी विशेष पेशे का सपना देखना? मैंने झो लिंग की ओर देखा। गुस्सा नहीं आया, इसलिए नहीं कि मेरा धैर्य अच्छा है, बल्कि इसलिए कि मैं पहले से सोचने लगा था कि थोड़ी देर बाद जब वो हंस नहीं पाएगी तो कैसी लगेगी। क्या विशेष पेशा चुने? तलवार संरचना मास्टर। एक बार चुनने के बाद बदला नहीं जा सकता। मैंने मन ही मन कहा, पुष्टि करता हूँ। घर। करियर परिवर्तन दिव्य पत्थर से अचानक चांदी जैसी सफेद रोशनी फूटी। रोशनी मुझ पर पड़ी। भवन के ऊपर 4 बड़े अक्षर धीरे धीरे उभरे। करियर परिवर्तन सफल। पेशा तलवार संरचना मास्टर। फिर हंसी और तेज हो गई। मैंने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी जो सिर्फ मैं सुन सकता था। पता चला कि होस्ट ने करियर परिवर्तन पूरा किया। तियानमिंग बाओकाई सिस्टम आधिकारिक रूप से सक्रिय हुआ। वर्तमान सिस्टम स्तर 1 सितारा। सिस्टम क्षमता, राक्षस मारने पर 100% सोने के सिक्के गिरेंगे। सामान्य राक्षस, राक्षस स्तर गुणा 10 सोने के सिक्के। विशिष्ट राक्षस, राक्षस स्तर गुणा 50 सोने के सिक्के। मुखिया राक्षस, राक्षस स्तर गुणा 100 सोने के सिक्के। विशेष राक्षस मारने पर उपकरण, स्किल बुक, पेशा सामग्री गिरने की संभावना। नौसिखिया उपहार पैक वितरित किया जा रहा है। प्राप्त हुआ। प्रारंभिक तलवार संरचना पट X1 प्राप्त हुआ। अवशेष हवा लोहे की तलवार X3 प्राप्त हुआ।
बुनियादी तलवार संरचना कला, सैनकाई तलवार संरचना। मैं हंसी रोक नहीं पाया। तलवार संरचना पट मिल गई, तलवारें मिल गई, स्किल भी मिल गई। वे कहते हैं तलवार संरचना मास्टर पैसे जलाता है, पर मैं राक्षस मारकर कमाता हूँ। दूसरों के लिए ये पेशा पैसे का कुआं है, मेरे लिए धन का खजाना। लू युनली ने हल्की आह भरी। चूंकि करियर बदल चुके हो तो परीक्षण गुप्त क्षेत्र में जाने की तैयारी करो। उसने हाथ लहराया। हर किसी के हाथ में एक जेड ताबीज आ गई। गुप्त क्षेत्र परीक्षण, समय सीमा 3 घंटे। राक्षस मारने पर अंक मिलेंगे, अंक जितने ऊंचे इनाम उतना अच्छा। खतरा हो तो जेड ताबीज मसल कर बाहर निकल सकते हो। झोलिंग मेरे पास आए। उसने हाथ की लंबी तलवार घुमाई। तलवार पर हल्की बिजली चमक रही थी। देखते ही पता चलता था कि कीमती है। शेनयान, गुप्त क्षेत्र में बहुत जल्दी मत मरना, नहीं तो मैं तुम्हारा मजाक देखने से पहले ही तुम चले जाओगे। तुम्हें मेरा मजाक देखना बहुत पसंद है, और नहीं तो क्या? ठीक है, तो आंखें खोलकर देखना। झोलिंग एक पल चौंकी, फिर और जोर से हंसी। दिखावा तो अच्छा करते हो, देखती हूँ तुम किससे संरचना बनाते हो। अगले ही पल संचरण संरचना जल उठी। रोशनी ने पूरे मैदान को निगल लिया। जब मैंने फिर आंखें खोली तो मैं गुप्त क्षेत्र की विशाल बंजर भूमि पर खड़ा था। दूर नीची पहाड़ियां, पास घास पत्ते हिल रहे थे। हवा में हल्की नमी थी। जंगल से बीच बीच में राक्षसों की धीमी गुर्राहट आ रही थी। आसपास के छात्र तुरंत टीमें बनाने लगे। हमारी टीम में आ जाओ, कोई इलाज वाला है, जल्दी टीम बनाओ। राक्षस मारने को प्राथमिकता। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, नहीं कोई मेरे साथ टीम बनाना चाहता था। उनकी नजरों में मैं तलवार संरचना मास्टर बोझ था। मैं मुड़कर गुप्त क्षेत्र के किनारे की ओर चला। मुझे टीम की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ राक्षसों की जरूरत है। जितने ज्यादा उतना अच्छा, क्योंकि हर राक्षस चलता फिरता सोने का सिक्का है। ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने घास अचानक हिली। एक आधे आदमी जितना ऊंचा धूसर रोए वाला राक्षस बाहर निकला। वुशु चूहा, स्तर सामान्य राक्षस। वो मुझे देखते ही चीख कर झपटा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। धूसर छाया जमीन पर चमकी। बदबूदार पंजे सीधे मेरे गले पर आए। मैं पीछे नहीं हटा, बस दायां हाथ उठाया। 3 हवा, कंपन, कत्ल, घर। पीछे से 3 अवशेष हवा लोहे की तलवारें एक साथ उड़ी। तलवारें भले ही पुरानी थी, पर इस पल उनमें से चुभती ठंडी चमक उठी। एक ऊपर से वुशु चूहे के सिर को घेरने लगी, एक पास से उसके अंगों पर वार करने लगी, आखिरी सीधे उसके पीछे की ओर बढ़कर उसका रास्ता रोकने लगी। तीनों तलवारें अभी पूरी तरह चली भी नहीं थी कि वुशु चूहे की धूसर धुंध तलवार ऊर्जा से फट गई। उसे खतरा भांपकर चीखते हुए भागने की कोशिश की, पर मेरी आंखें तेजी से सिकुड़ी। मार, घर। तीनों अवशेष हवा तलवारें एक साथ तेज हुई। 3 खिंची हुई डोरियों की तरह 3 दिशाओं से वुशु चूहे के शरीर को बेध गई। पहली तलवार सिर जकड़ दिया, दूसरी रीढ़ काट दी, तीसरी सीधे दिल के आर पार। चरमराहट के साथ वुशु चूहा तीनों तलवारों से हवा में अटका रहा। शरीर जोर से तड़पा। अगले ही पल तलवार ऊर्जा फटी। उसका शरीर धूल की तरह बिखर कर धूसर रोशनी में बदल गया। मेरी आंखें चमक उठी। सच में गिरा, लेकिन ये सोने के सिक्के जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि सीधे सिस्टम स्पेस में चले गए। यानी मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि एक सबसे निचले स्तर के वुशु चूहे ने मुझे 10 सोने के सिक्के दिए हैं। 10 सोने के सिक्के। मैं दिन भर किताबें नकल करके 15 तांबे के सिक्के कमाता था, और अब एक सबसे निचले स्तर के राक्षस ने सीधे 10 सोने के सिक्के गिरा दिए। मैंने हथेली की ओर देखा, दिल में कंपन हुआ, हंसी रोक नहीं पाया। ये कोई राक्षस नहीं, ये मेरा पहला सोने का खजाना है। दूर से कुछ और वुशु चूहे आहट पाकर बाहर निकले। मैंने सिर उठाया। आओ सब आओ, आज कोई नहीं बचेगा। आधे घंटे बाद आसपास के वुशु चूहे खत्म हो गए। स्तर बढ़कर 2 हुआ। आत्मा शक्ति 3, चपलता 1, मुक्त गुण बिंदु 2 मिले। मैंने दोनों बिंदु सीधे आत्मा शक्ति पर लगा दिए। तलवार संरचना मास्टर आत्मा शक्ति पर ही चलता है। आत्मा शक्ति जितनी ऊंची, उतनी ज्यादा तलवारें काबू में, संरचना भी उतनी स्थिर। बिंदु लगाने के बाद तीनों अवशेष हवा तलवारें साफ तौर पर ज्यादा आज्ञाकारी लगने लगी। जैसे ही मैं आगे राक्षस खोजने वाला था, पास से अचानक चीखें आई। सिर उठाकर देखा, कुछ छात्र बुरी तरह भागते हुए जंगल से बाहर निकले। उनके पीछे एक बछड़े जितना बड़ा काला चूहा था। उसके सिर पर लोहे जैसी धूसर नुकीली सींग थी। पंजे जमीन पर पड़ते ही घास दबकर टूट जाती थी। मेरी आंखों में चमक आई। तीसरे स्तर का विशिष्ट राक्षस, 150 सोने के सिक्के, साथ ही सामग्री गिरने की संभावना। ये खतरा नहीं, बड़ा पैसों का थैला है। वे लोग तेज भाग रहे थे, पर एक लड़की के पैर में चोट लगी थी। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। उसने घबराकर कमर की ओर हाथ बढ़ाया। जेड ताबीज गायब थी। लोहे के पैर वाला चूहा उसके ठीक पीछे पहुंच चुका था। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, मैंने हाथ लहराया। 3 अवशेष हवा तलवारें हवा चीरती हुई निकली। संरचना में घुसो, घर। तीनों तलवारें लड़की के सामने जमीन में गड़ गई। संरचना पल भर में बन गई। लोहे के पैर वाला चूहा सीधे संरचना में घुस गया। तलवार रोशनी उस पर पड़ी। मैंने भौहें चढ़ाई। विशिष्ट राक्षस सच में सख्त है। लोहे के पैर वाले चूहे को दर्द हुआ। वो मेरी ओर मुड़ा। अगले ही पल लड़की को छोड़कर मुझ पर झपटा। लड़की ने चिल्लाकर कहा, सावधान। मैं पीछे नहीं हटा। आत्मा शक्ति संरचना पट में डाली। तीनों अवशेष हवा तलवारें एक साथ कांपी। सैनकाई एकीकरण। तलवार रोशनी हवा में मिलकर एक ठंडी चमक बनी। लोहे के पैर वाला चूहा सामने पहुंचते ही मैं कंधा बचाकर बगल से निकला, साथ ही हाथ दबाया। काटो। ठंडी चमक उसकी आंख में घुसी। घर। जमीन हल्की कांपी। आसपास की घास हवा के दबाव से झुक गई। वो लोहे जैसी धूसर सींग जमीन में गड़ी रह गई। ठंडी चमक बिखेर रही थी। अगले ही पल लोहे के पैर वाले चूहे की लाश धूसर रोशनी में बदलने लगी। रोशनी हटने पर जमीन पर सिर्फ वो पूरी धूसर नुकीली सींग बची। उसी समय सिर्फ मुझे दिखने वाला सिस्टम संदेश उभरा। तीसरे स्तर का विशिष्ट राक्षस लोहे के पैर वाला चूहा मारा। सोने के सिक्के 150। उठाने योग्य सामग्री का पता चला। लोहे के पैर वाले चूहे की नुकीली सींग X1। वर्तमान सोने के सिक्के 470। मैंने झुककर वो सींग सिस्टम स्पेस में रख ली। वे 150 सोने के सिक्के
पहले ही चुपचाप सिस्टम स्पेस में जा चुके थे। हथेली की संरचना पट अब भी गर्म थी। तीनों अवशेष हवा तलवारें बगल में तैर रही थीं। उन पर लोहे के पैर वाले चूहे का धूसर खून लगा था। दिखने में अब भी पुरानी लग रही थी, पर पहले से कहीं बेहतर, क्योंकि अभी अभी उन्होंने मुझे 150 सोने के सिक्के कमा कर दिए थे। जिस लड़की को मैंने बचाया था वो अब भी जमीन पर बैठी थी, चेहरा पीला, दाहिनी टांग पर लोहे के पैर वाले चूहे के पंजे से गहरा घाव, खून पिंडली से बह रहा था, पर वो दर्द भूल कर मुझे घूर रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। करियर परिवर्तन दिव्य पत्थर भी धोखा दे सकता है? लड़की ने मुंह खोला, पर कुछ कह नहीं पाई। उसका नाम शूकविंगे था। मुझे याद था वो अकादमी में कम बोलती थी, घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। अभी अभी उसने लकड़ी वन जादूगर पेशा चुना था। लकड़ी वन जादूगर शुरुआत में युद्ध क्षमता में आम होता है, पर इलाज और सहायक क्षमता रखता है। अच्छा पेशा है। शूकविंगे ने सिर झुकाकर कमर से पति के आकार का आध्यात्मिक ताबीज निकाला, घाव पर लगाया। हल्की हरी रोशनी चमकी, खून धीरे धीरे रुक गया। उसने होंठ दबाकर धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैंने सच कहा। ये लोहे के पैर वाला चूहा विशिष्ट राक्षस था। अगर मैं उसे नहीं बचाता तो भी मैं इसे नहीं छोड़ता। बस ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। तभी जंगल से कदमों की आवाज आई, एक से ज्यादा लोगों की आवाज पास आती गई। साथ में कुछ ठहाके भी थे। शूकविंगे का चेहरा बदला। मैंने सिर उठाकर देखा। जंगल से कुछ साए बाहर निकले। सबसे आगे झोलिंग थी। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, हाथ में लंबी तलवार जिस पर हल्की चमक थी। मेरी इन जंग लगी अवशेष हवा तलवारों की तुलना में उसकी तलवार सच में खजाने जैसी लग रही थी। झोलिंग के पीछे कुछ छात्र थे, एक ढाल रक्षक, 2 तलवारबाज, एक जादूगर, एक इलाज सहायक। उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी। साफ था कि उन्होंने अभी लोहे के पैर वाले चूहे से सीधी लड़ाई नहीं की थी। झोलिंग ने पहले जमीन पर बची धूसर रोशनी देखी, फिर मेरी बगल की तीनों अवशेष हवा तलवारों को। आखिर में उसकी नजर मेरे उस स्थान पर गई जहां मैंने लोहे के पैर वाले चूहे की सींग रखी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे उतर गया। शेनयान, ये लोहे के पैर वाला चूहा तुमने मारा? मैंने हाथ की धूल झाड़ी। और नहीं तो क्या ये खुद थकर मर गया? झोलिंग की आंखें ठंडी हुई। शेनयान, तुम झो शाओ से कैसे बात करते हो? मैंने उस आदमी को देखा, नाम याद नहीं, याद रखने की जरूरत भी नहीं। झोलिंग ने उसे रोका। वो तुरंत नहीं बिगड़ी, बल्कि हंसी, पर वो हंसी बहुत ठंडी थी। शेनयान, अभी ये लोहे के पैर वाला चूहा हमने पहले देखा था। तुमने बस मौका पाकर फायदा उठाया। ऐसा करते हैं, इस बार मारने का अंक तुम्हारा हो सकता है। लोहे के पैर वाले चूहे की सींग मुझे दे दो। शूकविंगे का चेहरा बदला। उसने तुरंत कहा, झोलिंग, तुम झूठ बोल रही हो। अभी लोहे के पैर वाला चूहा हमारा पीछा कर रहा था। अगर शेनयान नहीं आता तो मैं मर चुकी होती। राक्षस भी शेनयान ने अकेले मारा। तुमसे क्या लेना देना? झोलिंग की मुस्कान गायब हो गई। उसने शूकविंगे को ठंडी नजरों से देखा। मैंने तुमसे पूछा? शूकविंगे की सांस रुकी। झोलिंग के पास का ढाल रक्षक भी आगे बढ़ा। भारी लोहे की ढाल जमीन पर गिरी। धम, जमीन हल्की कांपी। आसपास की घास दब गई। धमकी साफ थी। शूकविंगे की उंगलियां भिंच गईं। चेहरा और पीला पड़ गया। वो अभी घायल थी। झगड़ा हुआ तो मुझ पर बोझ बनेगी, इसलिए वो चुप हो गई। पर उसकी नजरों में झोलिंग के लिए गुस्सा था। मैंने झोलिंग को देकर हंसा। झोलिंग, क्या तुम सोचती हो कि बस मुंह खोलने से दुश्मन की चीज तुम्हारी हो जाएगी? शेनयान, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। तुम एक गरीब हो, किस्मत से एक विशिष्ट राक्षस मार लिया। सोचते हो सच में पलट गए? लोहे के पैर वाले चूहे की सींग जैसी सामग्री तुम्हारे हाथ में पड़ी तो बर्बाद हो जाएगी। मुझे दे दो, मैं तुम्हारा एक एहसान मानूंगी। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मेरी चीज छीन कर मुझसे धन्यवाद भी चाहिए? अमीर घरानों की चमड़ी सच में लोहे के पैर वाले चूहे से भी सख्त होती है। मैंने शांति से कहा, नहीं दूंगा। हवा जम गई। झोलिंग के पीछे के लोगों की नजरें बदल गईं। तलवारबाज ने सीधे तलवार खींच ली। शेनयान, इज्जत मत गवाओ। झोलिंग ने इस बार उसे नहीं रोका। वो बस मुझे देखती रही। नजरें पूरी तरह ठंडी पड़ गईं। शेनयान, क्या तुम भूल गए कि मैं कौन सा पेशा हूँ? उसने धीरे धीरे कमर की लंबी तलवार निकाली। छन, बिजली पैटर्न तलवार म्यान से बाहर आई। नीली सफेद बिजली तलवार पर कूदने लगी। आसपास के पेड़ पौधों पर ठंडी चमक पड़ने लगी। बिजली पैटर्न तलवार, निम्न स्तरीय उपकरण, अतिरिक्त, हल्की बिजली गुण क्षति। सिस्टम संदेश मेरी आंखों के सामने उभरा। मेरी नजरें हिली। अच्छी चीज है, मेरी इन तीनों अवशेष हवा तलवारों से कहीं बेहतर। झोलिंग ने मुझे उसकी तलवार घूरते देखा। सोचा मैं डर गया। उसके होंठ मुड़े। देखा, इसे कहते हैं तलवार। तुम्हारी वे 3 टूटी लोहे की चीजें नहीं। आसपास के छात्र भी चापलूसी करने लगे। झो शाओ की ये बिजली पैटर्न तलवार कम से कम 300 सोने की है। 300 तुम खरीद सकते हो? शेनयान की वे 3 टूटी तलवारें मिलकर भी 300 चांदी की नहीं होंगी। तलवार संरचना मास्टर के पास अच्छी तलवार नहीं तो बेकार है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सही कह रहे थे। तलवार संरचना मास्टर के पास अच्छी तलवार नहीं तो सच में कमजोर है। पर वे एक बात भूल गए, ये सिर्फ तलवार पर नहीं, इंसान पर भी निर्भर है। मैंने हाथ उठाया। तीनों अवशेष हवा तलवारें धीरे धीरे उठने लगी। जंग लगी, धार टूटी, देखने में बेहद फटीहार। पर शूकविंगे ने जब इन तलवारों को उठते देखा, उसकी नजरें बदल गई, क्योंकि उसने अभी अपनी आंखों से देखा था कि इन्हीं टूटी तलवारों ने लोहे के पैर वाले चूहे को मारा था। झोलिंग ने हिकारत से हंसी। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? मैंने उसे देखा। तुम्हें छीनना है ना, छीनने आओ। झोलिंग की आंखें ठंडी हुई। मौत मांग रहा है। आवाज गिरते ही वो एक कदम बढ़ी। पैरों के नीचे घास दब गई। पूरा शरीर पल भर में मेरे सामने आ गया। बिजली पैटर्न तलवार कान फाड़ती हवा के साथ सीधे मेरे कंधे पर चली। उसने कोई रहम नहीं रखा। ये तलवार लती तो मेरी पूरी दाहिनी बांह उड़ जाती। शेनयान, सावधान। शूकविंगे चिल्लाई। मैं पीछे नहीं हटा। हथेली की संरचना पट हल्की घूमी। सैनकाई, रक्षा। तीनों अवशेष हवा तलवारें एक साथ कटकर सामने आ गईं। टन, बिजली पैटर्न तलवार संरचना पर जोर से टकराई। नीली सफेद बिजली फटी। तीनों अवशेष हवा तलवारें जोर से कांपी। एक तलवार पर तो हल्की सी दरार भी आ गई, पर झोलिंग का ये वार रुक गया। आसपास की हंसी अचानक बंद हो गई। जिस तलवारबाज ने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, उसकी आंखें फट गईं। रोक दिया। उन 3 टूटी तलवारों ने झो शाओ का बिजली वार रोक दिया। झोलिंग का चेहरा भी बदला, पर जल्द ही वो ठंडी हंसी एक तलवार रोक ली।
दूसरी रोक पाओगे? उसने कलाई घुमाई, बिजली पैटर्न तलवार की चमक और तेज हुई। बिजली काट, सड़ाक। एक नीली सफेद तलवार रोशनी हवा चीरती हुई सीधे मेरी छाती पर आई। रफ्तार बहुत तेज, लोहे के पैर वाले चूहे से कहीं तेज। दुर्भाग्य से फिर भी काफी तेज नहीं थी। मैं आधा कदम पीछे हटा, उंगली घुमाई, सैनकाई घुमाओ। तीनों अवशेष हवा तलवारें अचानक बिखर गई। अब बचाव नहीं, बल्कि झो लिंग के आसपास 3 दिशाओं में जा गड़ी। तलवार रोशनी त्रिकोण बनाकर जुड़ गई। झो लिंग अभी हमला जारी रखना चाहती थी, पर उसके कदम अचानक रुक गए। तलवार रोशनी सब उसकी कमजोर जगहों पर थी। झो लिंग का चेहरा बदला, उसने जल्दी से तलवार घुमाकर बचाव किया। टन, चिंगारियां उड़ी, बिजली बिखरी। उसकी बिजली पैटर्न तलवार सच में मेरी अवशेष हवा तलवारों से मजबूत थी। हर टक्कर में मेरी तलवारें कांपती थीं, पर समस्या ये थी, मेरे पास 3 तलवारें हैं, उसके पास एक। वो सामने बचा लेती, बगल से चूक जाती, बगल बचा लेती, पीठ खुल जाती। 10-15 सांसों में ही झो लिंग की आस्तीन तलवार रोशनी से फट गई। कंधे पर खून की लकीर उभर आई, खून निकलकर उसकी चिकनी आस्तीन पर फैल गया। झो लिंग का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया, चोट की गहराई से नहीं, बल्कि अपमान से। वो झो परिवार की बेटी, दुर्लभ पेशा, बिजली तलवारबाज, मुझ गरीब तलवार संरचना मास्टर से दब रही थी, और वो भी इतने लोगों के सामने। ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शेन यान, सोचते हो इन 3 टूटी तलवारों से मुझे हरा दोगे? उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी। बिजली पैटर्न तलवार की रोशनी अचानक फट पड़ी। एक एक करके नीली सफेद बिजली पैटर्न तलवार पर चमकने लगे। हवा में हल्की चटचट की आवाज आने लगी। शू क्विंघे का चेहरा बदला। ये बिजली पैटर्न संरचना है, ये हथियार और संरचना तोड़ने के लिए होती है। शेन यान, पीछे हटो। झो लिंग ने ठंडी हंसी, देर हो गई। उसने एक तलवार जोर से घुमाकर काटी। टूटो। हवा में बिजली गुण की कंपन तलवार की धार से फैली। मेरी तीनों अवशेष हवा तलवारें एक साथ जोर से कांपी। संरचना की रेखाएं कंपन से टूटने लगी। अगले ही पल तीनों तलवारें जबरदस्ती उछलकर दूर गिरी। एक तो पास के पेड़ में जा गड़ी। तलवार हिल रही थी, दरार लगभग मुंह तक पहुंच गई थी। संरचना टूट गई। झो लिंग ने मौका पकड़ा, अचानक झपटी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। खत्म। बिजली पैटर्न तलवार सीधे मेरी छाती पर आई। ये वार तेज और क्रूर था। आसपास के छात्रों के चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। शू क्विंघे उठने की कोशिश में लड़खड़ा गई, पर मैं घबराया नहीं, क्योंकि शुरू से ही मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। झो लिंग सोचती थी कि मेरी तलवारें उड़ाकर वो जीत गई, पर उसे नहीं पता था कि अभी अभी मुझे लोहे के पैर वाले चूहे की सींग मिली है, जो संरचना को मजबूत कर सकती है। मैंने मन ही मन सोचा। लोहे की धूसर सींग अचानक हथेली में आ गई। उपयोग योग्य संरचना सामग्री का पता चला। लोहे के पैर वाले चूहे की सींग। क्या इस सामग्री को खर्च करके सैनकाई तलवार संरचना को अस्थायी रूप से मजबूत करे? मैंने मन ही मन कहा हाँ। अगले ही पल लोहे की धूसर सींग धूसर रोशनी बनकर संरचना पट में समा गई। पहले से धुंधली पट अचानक चमक उठी। दूर गिरी तीनों अवशेष हवा तलवारें एक साथ गुनगुनाई। घर तलवारों पर लोहे जैसी धूसर चमक छा गई। वो टूटने वाली दरार जबरदस्ती दब गई। सैनकाई तलवार संरचना, अस्थायी मजबूती सफल। अतिरिक्त प्रभाव, कवच भेद। झो लिंग की बिजली पैटर्न तलवार मेरी छाती से सिर्फ 3 फुट दूर थी। उसने संरचना पर चमकते देखी। पुतलियां सिकुड़ी। बुरा हुआ, पर देर हो चुकी थी। मैंने हाथ दबाया। सैनकाई एकीकरण। तीनों अवशेष हवा तलवारें 3 दिशाओं से हवा चीरती हुई आई। अब अलग अलग हमला नहीं, बल्कि हवा में मिलकर एक लोहे जैसी धूसर तलवार रोशनी बन गई। झो लिंग ने घबराकर तलवार से रोकने की कोशिश की। घर तलवार रोशनी बिजली पैटर्न तलवार पर गिरी। इस बार चिंगारी नहीं, बल्कि एक साफ दरार की आवाज आई। कड़क। झो लिंग के हाथ की बिजली पैटर्न तलवार टूट गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। असंभव, मेरी बिजली पैटर्न तलवार। मैं नहीं रुका। घर लोहे जैसी धूसर तलवार रोशनी दबी। झो लिंग पूरी तरह उछलकर पीछे गिरी। जमीन पर जोर से गिरी। टूटी घास और धूल हवा में उड़ी। उसके साफ सुथरे कपड़े पल भर में मैले हो गए। बिजली पैटर्न तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गड़ गई। तलवार पर दरार मूठ से सिरे तक फैल गई। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। अभी जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उनकी गर्दन जैसे किसी ने दबा दी हो। एक शब्द नहीं निकल रहा था। शू क्विंघे भी स्तब्ध रह गई। वो मुझे देखती रही। फिर जमीन पर पड़ी बुरी हालत झो लिंग को। एक पल के लिए उसकी सांसें तक हल्की पड़ गई। आसपास के वे छात्र भी चुप हो गए, क्योंकि गिरी थी झो लिंग, क्विंगलैंड शहर के झो परिवार की बेटी। अभी अभी करियर बदलकर बिजली तलवारबाज बनी दुर्लभ पेशाधारी, जो अभी ऊपर से मुझसे लोहे के पैर वाले चूहे की सींग मांग रही थी। अब उसकी तलवार टूट गई। वो खुद गिर गई, और मेरे पास अब भी वही 3 तलवारें तैर रही थीं, जिनका सबने मजाक उड़ाया था। एक अमीर घराने की बेटी उनके मुंह के गरीब तलवार संरचना मास्टर से हार गई। मैं चलकर वहां गया। झुककर वो टूटी बिजली पैटर्न तलवार उठा ली। झो लिंग का चेहरा बदला। वो उठने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी हिम्मत, मेरी तलवार मत छुओ। तुमने अभी मेरी सामग्री नहीं छीननी थी। मैं अभी कुछ ब्याज वसूल रहा हूँ। ये मेरे झो परिवार की चीज है। अगर तुमने ली तो झो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। झो लिंग, ये परीक्षण गुप्त क्षेत्र है। नियम साफ लिखे हैं। लड़ाई में जो मिले वो अपनी किस्मत। मैंने उसे देखा। तुम मुझसे छीन नहीं पाए, तो अपनी चीज खोने का दोष किसी और को मत दो। झो लिंग का चेहरा लाल पीला हुआ। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर आसपास इतने लोग देख रहे थे। पहले उसने मेरी सींग छीनने की कोशिश की। पहले उसने हमला किया, अब हार गई। ऊपर से झो परिवार का नाम लेना और भी शर्म की बात होती। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मुड़कर गुप्त क्षेत्र की गहराई में चल दिया। शू क्विंघे पैर की चोट सहते हुए मेरे पीछे आई। उसने मेरे हाथ की बिजली पैटर्न तलवार देखी। धीमे से बोली, शेन यान, तुम सच में उसकी तलवार ले लोगे? और नहीं तो क्या, लौटा दूं?
नहीं, बस मुझे लगता है वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो माने या न माने उसकी बात है, मैं लूट का सामान लूं या न लूं मेरी बात है। शु क्विंघे एक पल चौंकी, फिर हल्के से सिर हिलाया। कुछ दूर जाकर ये पक्का करने के बाद कि झो लिंग वगैरह पीछे नहीं आ रहे, मैं एक पुराने पेड़ के पीछे रुका, हाथ की टूटी बिजली पैटर्न तलवार को देखा। अगले ही पल सिस्टम संदेश उभरा, विघटन योग्य उपकरण का पता चला। टूटी बिजली पैटर्न तलवार विघटन के बाद प्राप्त होगा। सोने के सिक्के X100, बिजली पैटर्न लोहा X2। मेरी आंखें चमकी, ये भी कोई कमाल है। मैं तो बस कुछ ब्याज लेना चाहता था, सोचा नहीं था कि झो लिंग की तलवार से सोने के सिक्के भी मिलेंगे। मैंने मन ही मन कहा, विघटित करो। विघटन सफल, सोने के सिक्के 100। टूटी बिजली पैटर्न तलवार मेरे हाथ में रोशनी के कणों में बदल गई। आखिर में सिर्फ 2 अंगूठे जितने नीले काले धातु के टुकड़े बचे। धातु की सतह पर हल्की बिजली पैटर्न कूद रहे थे। ये चीज मेरी तलवारों को मजबूत करने के काम आ सकती है। शु क्विंघे पास खड़ी अचानक गायब हुई बिजली पैटर्न तलवार देकर दंग रह गई। तलवार कहाँ गई? मैंने बिना भाव बदले कहा, बहुत टूटी हुई थी, रंग उड़ गया। शु क्विंघे को साफ भरोसा नहीं हुआ, पर वो समझदार थी, उसने और नहीं पूछा। तभी जंगल की गहराई से कुछ धीमी गुर्राहटें आई। आवाज बड़ी नहीं, पर गले से दबी हुई और लोहे के पैर वाले चूहे से ज्यादा गहरी। मैंने सिर उठाकर देखा, पास के पेड़ों की छाया हिल रही थी, घास दबती जा रही थी। कुछ धूसर काले जानवर जमीन से सटकर धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनका शरीर भेड़िए जैसा, पर उससे पतला, पीठ ऊंची उठी, टांगे लंबी, जोड़ बाहर निकले, आंखों में हल्की हरी चमक। सबसे खास उनके अगले पंजे थे, आधा फुट लंबे, नुकीले, सिरे पर गहरे हरे रंग का जहर चमक रहा था। हर बार जमीन छूने पर घास तुरंत मुड़कर काली हो जाती थी। एक नहीं, कम से कम 7-8। शु क्विंघे का चेहरा बदला। मैं उन पास आते जानवरों को देखकर उल्टा और चमकने लगा। तीसरे स्तर के सामान्य राक्षस, 1 से 30 सोने के सिक्के, 8 से 240 सोने के सिक्के। दूसरों के लिए ये झुंड है, मेरे लिए सोने के सिक्के खुद लाइन लगाकर आ रहे हैं। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि तीनों अवशेष हवा तलवारें निकाली और अभी अभी बिजली पैटर्न तलवार से मिले 2 बिजली पैटर्न लोहे हथेली में पकड़ लिए। सिस्टम संदेश तुरंत उभरा, मजबूत करने योग्य सामग्री का पता चला। बिजली पैटर्न लोहा X2। क्या बिजली पैटर्न लोहा X2 खर्च करके अवशेष हवा तलवारें X2 मजबूत करें? मैंने बिना हिचक कहा, हाँ। अगले ही पल दोनों बिजली पैटर्न लोहे नीली धूसर रोशनी बनकर 2 अवशेष हवा तलवारों में समा गए। घर, तलवारें हल्की कांपी, पहले जंग लगी धार धीरे धीरे काली परत उतारने लगी। दरारें बिजली पैटर्न से भर गईं। तलवार की पीठ पर 2 हल्की नीली सफेद धारियां उभर आईं। अब भी सच में अच्छी तलवार नहीं, पर पहले की उस कबाड़ से कहीं बेहतर। मजबूती सफल प्राप्त हुआ। अवशेष बिजली लोहे की तलवार X2। शु क्विंघे ये देकर हैरान रह गई। अभी अभी जो अवशेष हवा तलवारें पुरानी और टूटी थी, वे अचानक ऐसी कैसे हो गई? झो लिंग की वो बिजली पैटर्न तलवार बेकार नहीं गई। शु क्विंघे चुप रही, उसे समझ आ गया, झो लिंग ने सिर्फ तलवार नहीं खोई, उसने मुझे अपने हाथों से और ताकतवर बना दिया। मैंने हाथ उठाया, 2 अवशेष बिजली तलवारें बाईं ओर तैरने लगी। तलवारों पर हल्की बिजली पैटर्न चमक रहे थे, धीमी गुनगुनाहट आ रही थी। बची एक अवशेष हवा तलवार दाईं ओर तैर रही थी, संरचना पट हथेली में धीरे धीरे घूम रही थी। जंगल में जहरीले पंजे वाले जानवरों का झुंड पूरी तरह घेर चुका था। वे तुरंत नहीं झपटे, बल्कि पीठ झुकाकर हमारे चारों ओर धीरे धीरे चक्कर काटने लगे। हरी आंखें मुझ और शु क्विंघे पर जमी थी, मुंह से लगातार धीमी गुर्राहट निकल रही थी। एक जहरीले पंजे वाले जानवर ने अगला पंजा उठाकर पास की पेड़ की जड़ पर हल्का सा खींचा। जरर, जड़ पर तुरंत 3 काली खरोंचे बन गई। शु क्विंघे ने सहज ही लकड़ी की छड़ी कसकर पकड़ ली। शेनयान, सच में नहीं भागोगे? मैंने उन जहरीले पंजे वाले जानवरों को देखकर हंसा। भागूं? पैसे सामने आ गए हैं, क्यों भागूं? आवाज गिरते ही सबसे आगे वाले जहरीले पंजे वाले जानवर ने शरीर दबाया, पिछली टांग से जमीन धकेली, पूरा शरीर तीर की तरह झपटा। जहरीले पंजे हवा चीरते हुए सीधे मेरे गले पर आए। मैं एक कदम आगे बढ़ा, तीनों तलवारें एक साथ गूंजी। सैनकाई तलवार संरचना। घर, 2 अवशेष बिजली तलवारें पहले हवा में निकली, नीली सफेद बिजली पैटर्न तलवारों पर चमके। अगले ही पल तलवार रोशनी सीधे उस जहरीले पंजे वाले जानवर के जहरीले अगले पंजों पर चली। उसी समय क्विंगलान अकादमी के बाहर करियर परिवर्तन भवन में एक विशाल परीक्षण अंक पट्टिका हवा में तैर रही थी। पहले शीर्ष पर झो लिंग का नाम था। पहला स्थान झो लिंग, अंक 190। दूसरा झाओ युआन, अंक 130। तीसरा चेन यू, अंक 110। मेरा नाम अभी 10वें से बाहर था, पर इसी पल अंक पट्टिका अचानक कांपी। मेरा नाम पागलों की तरह ऊपर चढ़ने लगा। 9वां स्थान शेनयान, अंक 140। 5वां शेनयान, अंक 230। दूसरा शेनयान, अंक 380। अगले ही पल पट्टिका फिर बदली। पहला स्थान शेनयान, अंक 510। पूरा करियर परिवर्तन भवन अचानक शांत हो गया। किन्यू ने जोर से सिर उठाया। लुओ युनली भी वहीं जम गई। एक शिक्षक के मुंह से निकला, शेनयान, उसके अंक इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? उस शिक्षक की आवाज गिरते ही अंक पट्टिका फिर उछली। पहला स्थान शेनयान, अंक 570। दूसरा झो लिंग, अंक 190। तीसरा झाओ युआन, अंक 130। इस पल पूरा करियर परिवर्तन भवन पूरी तरह शांत हो गया। कोई बोल नहीं रहा, कोई हंस नहीं रहा, सब शीर्ष के उस नाम को देख रहे थे, शेनयान। 3 घंटे पहले वे कह रहे थे कि मैं बर्बाद हो गया, गुप्त क्षेत्र में आधे घंटे भी जिंदा नहीं बचूंगा। अब मैं पहले स्थान पर हूँ, झो लिंग दूसरे पर, और मेरे अंक उससे 3 गुना ज्यादा। किन्यू पट्टिका के नीचे खड़ा था, चेहरा कभी लाल कभी सफेद। अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो वाला वाक्य अब भी भवन में गूंज रहा था, पर अंक पट्टिका का नाम किसी भी जवाब से ज्यादा
ज्यादा तेज आवाज कर रहा था। लू युनली की आंखों में हलचल हुई। उसने शीर्ष के नाम को देखा, धीरे से कहा, शेनयान, तुमने गुप्त क्षेत्र में आखिर क्या किया? परीक्षण गुप्त क्षेत्र में। पहला जहरीला पंजा वाला जानवर झपटते ही मैंने हाथ उठा दिया था। 2 अवशेष बिजली तलवारें हवा में तैर रही थी। तलवारों पर बिजली पैटर्न चमक रहे थे। हल्की गुनगुनाहट हो रही थी। आखिरी अवशेष हवा तलवार सामने खड़ी थी। तीनों तलवारें त्रिकोण बनाए हुए थी। संरचना पट हथेली में धीरे धीरे घूम रही थी। हरी आंखों वाला एक जहरीला पंजा वाला जानवर झाड़ियों से निकला। उसके पीछे के पत्ते पंजे की जहर से कटकर गिरे। कुछ पत्ते जमीन पर पड़ते ही किनारों से काले पड़ने लगे। शूक्विंगे का चेहरा पीला पड़ गया। शेनयान, उसके पंजों से बचो। जहरीले पंजे वाले जानवर का जहर घाव से नसों में घुस जाता है। मैंने सिर हिलाया। अगले ही पल जहरीला पंजा वाला जानवर पिछली टांग से जमीन धकेलकर जमीन से सकर झपटा। मैं पीछे नहीं हटा। हथेली की संरचना पट घूमी। सैनकाई, काटो, घर। तीनों तलवारें एक साथ गूंजी। 2 अवशेष बिजली तलवारें पहले हवा में निकली। एक बाईं, एक दाईं। तलवारों पर बिजली चमकी। सीधे जहरीले पंजे वाले जानवर के अगले पंजों के जोड़ों पर चली। चरर। 2 तलवार रोशनियां करती हुई निकली। जहरीले पंजे वाले जानवर के जहरीले अगले पंजे वहीं उड़ गए। गहरे हरे रंग का जहरीला खून घास पर गिरा। घास तुरंत मुड़कर काली हो गई। शूक्विंगे की आंखें फट गईं। कितना तेज जहर! मेरी नजरें ठंडी हुई। अच्छा हुआ पास नहीं आने दिया, वरना हल्की सी खरोंच भी मुसीबत बन जाती। पंजे कटने के बाद भी जहरीला पंजा वाला जानवर ताकत के साथ मुझ पर झपटा। उसने मुंह खोला। सिर से कर्कश चीख निकली। मैंने उंगली हल्की दबाई। आखिरी अवशेष हवा तलवार ऊपर से उठी। तलवार रोशनी सीधे नीचे घुसी। घर। सीधे जहरीले पंजे वाले जानवर के सिर में। उसकी चीख रुक गई। भारी शरीर मेरे सामने जोर से गिरा, फिर धूसर रोशनी में बदल गया। तीसरे स्तर का सामान्य राक्षस जहरीला पंजा वाला जानवर मारा। सोने के सिक्के 30, वर्तमान सोने के सिक्के 600। सिक्के मिलते ही मेरी नजरें और चमकी। जंगल में बचे जहरीले पंजे वाले जानवर भड़कर सब बाहर निकल आए। 1, 2, 3 पूरे 7। वे चारों पैरों से दौड़कर घास और पत्थरों के बीच तेजी से बढ़ रहे थे। पंजे चट्टानों से टकराकर कर्कश आवाज कर रहे थे। बहुत ज्यादा है। मैं बाईं ओर के 2 को रोकती हूँ। शूक्विंगे ने लकड़ी की छड़ी उठाई। हल्की हरी रोशनी चमकी। जमीन से 2 बेले निकलकर बाईं ओर के 2 जहरीले पंजे वाले जानवरों के पैरों से लिपट गए, पर वो अभी घायल थी। ऊर्जा साफ असर थी। बेलें एक पल ही टिकी। जहरीले पंजे वाले जानवरों ने उन्हें फाड़ दिया। शूक्विंगे कराही, चेहरा और पीला पड़ गया। मैंने बिना पीछे देखे कहा, मेरे पीछे रहो, उन्हें अपने पास मत आने दो। तुम अकेले, मैं अकेला काफी हूँ। आवाज गिरते ही 7 जहरीले पंजे वाले जानवर एक साथ झपटे। घास हवा के दबाव से झुक गई। जहरीले पंजे हवा में गहरे हरे रंग की छायाएं बना रहे थे। मैं आधा कदम पीछे हटा। संरचना पट जोर से घूमी। सैनकाई, चक्र कत्ल। तीनों तलवारें तुरंत चल पड़ी। अवशेष हवा तलवार बीच में। 2 अवशेष बिजली तलवारें मुख्य हमले में। बाईं तलवार ने पहले जहरीले पंजे वाले जानवर का पेट चीरा। दाईं तलवार ने दूसरे की आंख बेधी। तीसरा बगल से पीछे से झपटा। मैं जैसे पीठ पर आंखें रखता हूँ, उंगली हल्की घुमाई। अवशेष हवा तलवार झटके से घूमी। टन। उसके जहरीले पंजे तलवार से टकराए। अगले ही पल अवशेष बिजली तलवार लौट कर आई और उसकी गर्दन काट गई। गहरा हरा खून पास के पेड़ पर छिड़का। छाल से हल्की चरचर की आवाज आई। शूक्विंगे दिल थाम कर देख रही थी। अब उसे समझ आया कि मैंने अभी अकेला काफी हूँ क्यों कहा था। दूसरों की नजरों में ये झुंड है, मेरी नजरों में सोने के सिक्के खुद लाइन लगाकर आ रहे हैं। तीसरे स्तर का सामान्य राक्षस जहरीला पंजा वाला जानवर मारा। सोने के सिक्के 30। सिस्टम संदेश लगातार आ रहे थे। मैं नहीं रुका। घास और पत्थरों के बीच हल्के हल्के कदमों से चल रहा था। जहरीले पंजे वाले जानवर तेज थे। जहरीले पंजे चलाते थे, पर वे संरचना तोड़ नहीं पा रहे थे। तीनों तलवारें 3 रोशनियों की तरह जंगल में घूम रही थी। हर चमक के साथ एक जहरीला पंजा वाला जानवर गिरता। आखिरी जहरीला पंजा वाला जानवर हालत भाकर भागने लगा। मैंने उंगली उठाई। जाओ। अवशेष बिजली तलवार एक हल्की नीली रोशनी बनकर उड़ी। सड़ाक। उसके पिछले सिर में घुसी, माथे से निकली। जहरीला पंजा वाला जानवर जम गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे स्तर का सामान्य राक्षस जहरीला पंजा वाला जानवर मारा। सोने के सिक्के 30, वर्तमान सोने के सिक्के 810। बचे 7 जहरीले पंजे वाले जानवर खत्म। आसपास की घास बिखरी थी। कुछ चट्टानों पर जहरीले पंजों की खरोंचे थी। हवा में हल्की ऊर्जा की लहरें बाकी थी। शूक्विंगे मेरे पीछे स्तब्ध खड़ी थी। लकड़ी की छड़ी अब भी हाथ में थी, पर बहुत देर से हिली नहीं थी। शेनयान, तुम सच में अभी अभी करियर बदले हो? मैंने तीनों तलवारें वापस बुलाई। शांति से कहा, तुम भी तो अभी अभी बदली हो। शूक्विंगे चुप हो गई। हाँ, वो भी अभी अभी बदली थी, पर अभी वो 2 जहरीले पंजे वाले जानवरों को भी नहीं रोक पाई और मैंने अकेले पूरा झुंड मार गिराया। दिखने में दोनों नए हैं, पर फर्क इतना कि वो कुछ बोल नहीं पा रही। तभी मेरे शरीर में हल्की गर्माहट उठी। स्तर बढ़कर 3 हुआ। आत्मा शक्ति 3, चपलता 1, मुक्त गुण बिंदु 2। मैंने बिना हिचक फिर सब आत्मा शक्ति पर लगा दिया। आत्मा शक्ति बढ़ने के बाद मुझे साफ महसूस हुआ कि संरचना पट और तीनों तलवारों का संबंध और गहरा हो गया है। पहले 3 तलवारें चलाना जैसे एक पतली चादर के पार से होता था, अब वो चादर बहुत पतली हो गई। अवशेष बिजली तलवारें मेरे पास हल्की कांप रही थी, जैसे उनमें जान आ गई हो। शूक्विंगे मुझे जटिल नजरों से देख रही थी। तुम फिर बढ़ गए? मैंने सिर हिलाया। वो कुछ बोलना चाहती थी। आखिर में बस इतना निकला, सच में तेज। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान सिस्टम मॉल पर चला गया था। 3 स्तर पर पहुंचकर मॉल में आखिरकार नई चीजें खुली थी। एक सितारा सिस्टम मॉल, प्रारंभिक लोहे की तलवार, 50 सोने के सिक्के, निम्न स्तरीय आध्यात्मिक रेत, 100 सोने के सिक्के, खाली संरचना पट सामग्री, 200 सोने के सिक्के, निम्न स्तरीय तलवार संरचना क्रोध,
करोड़, 500 सोने के सिक्के, यादृच्छिक के अवशेष, 1000 सोने के सिक्के। इन चीजों को देखकर मेरी सांसें हल्की भारी हुई। तलवार संरचना मास्टर को सबसे ज्यादा किसका डर होता है? तलवार नहीं, संरचना पट नहीं, करोड़ नहीं। अब मेरे पास मॉल है, सोने के सिक्के होंगे तो ये सब खरीद सकता हूँ। और राक्षस सोने के सिक्के गिराते हैं, ये चक्र बन गया। राक्षस मारो, पैसे कमाओ, तलवार खरीदो और मजबूत संरचना बनाओ। कुछ ही देर में 2 नई लोहे की तलवारें मेरे हाथ में आ गईं। तलवारें भले ही ऊंचे स्तर की नहीं, पर अवशेष हवा तलवारों से कहीं पूरी थी। मैंने दोनों प्रारंभिक लोहे की तलवारें सिस्टम स्पेस में रख ली। निम्न स्तरीय आध्यात्मिक रेत भी संभाल ली। अब मेरे पास 5 इस्तेमाल लायक तलवारें हैं। भले ही पूरी तरह काबू में सिर्फ 3 है, पर 5 तलवार संरचना का ढांचा तैयार हो गया है। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज आई। शू क्विंघे की भौहें सिकुड़ी, कोई आ रहा है। जंगल की छाया हिली। कुछ छात्र बुरी तरह भागते हुए निकले। उन्होंने आसपास गिरे जहरीले पंजे वाले जानवरों के निशान देखे। चेहरे बदल गए। यहाँ क्या हुआ? जहरीले पंजे वाले जानवरों का झुंड। अभी तो एक पूरा झुंड इसी तरफ आया था। उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया। आंखें फट गईं। शेनयान, ये जहरीले पंजे वाले जानवर तुमने नहीं मारे? मैंने जवाब नहीं दिया, बस तलवारें वापस बुला ली। पर इस हरकत ने सब बता दिया। कुछ लोगों के चेहरे के भाव बड़े अजीब हो गए। हैरानी, शक और थोड़ा डर। अभी करियर परिवर्तन भवन में वे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि गरीब तलवार संरचना मास्टर चुनकर मौत को बुला रहा हूँ। अब वे एक जहरीले पंजे वाले जानवर से भी बचने के लिए भाग रहे हैं और मैंने अकेले पूरा झुंड साफ कर दिया। एक ने लार निकली। अब तुम्हारे कितने अंक हैं? मैंने हल्के से कहा, पता नहीं। उसने तुरंत अपनी परीक्षण जेड पट्टिका खोली। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। तुम पहले स्थान पर हो। बाकियों ने भी जल्दी से जेड पट्टिका देखी। फिर सब जड़ हो गए। पहला स्थान शेनयान, अंक 570। दूसरा झोलिंग, अंक 190। तीसरा झाओ युआन, अंक 130। कुछ छात्र जेड पट्टिका देकर चुप हो गए। 570। झो शाओ के सिर्फ 190, पूरे 380 अंक का फर्क। ये कैसे संभव है? शेनयान तो अभी अभी तलवार संरचना मास्टर बना है। एक गरीब जो तलवार भी नहीं खरीद सकता इतनी तेजी से कैसे मार रहा है? मैंने उन्हें देखा। तलवार संरचना मास्टर राक्षस नहीं मार सकता। वो आदमी अटक गया, कुछ बोल नहीं पाया। शू क्विंघे ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की हंसी भी थी। तभी जंगल की दूसरी ओर से दबी हुई गुस्से की आवाज आई, शेनयान। मैंने मुड़कर देखा। झो लिंग आ गई थी। उसने बाहरी चोगा बदल लिया था, पर चेहरा अब भी खराब था। कंधे पर तलवार रोशनी से बनी खून की लकीर थी। पीछे 7-8 छात्र थे, पहले से ज्यादा। साफ था उसने नई टीम बना ली थी। वो मुझे घूर रही थी। नजरें मानो मुझे खा जाएंगी। खासकर जब उसने मेरे पास बिजली पैटर्न वाली 2 तलवारें देखी। उसका चेहरा विकृत हो गया। मेरी बिजली पैटर्न तलवार? तुमने मेरी बिजली पैटर्न तलवार पिघला दी। बेकार चीज का सही इस्तेमाल। झो लिंग गुस्से से लगभग खून उगलने लगी। वो बिजली पैटर्न तलवार झो परिवार ने खास उसके लिए तैयार की थी। कीमत कम नहीं थी। अब न सिर्फ मुझसे हारी, बल्कि उसकी तलवार मैंने अपनी टूटी तलवारें मजबूत करने में लगा दी। ये सीधे छीनने से भी ज्यादा जलन की बात थी। उसने दांत पीसकर कहा, शेनयान, इतना इठलाओ मत। बस कुछ निचले स्तर के राक्षस मार ली। अंक पहले होने का मतलब ये नहीं कि तुम सच में मुझसे ताकतवर हो। मैंने उसे देखा। तुमने अभी कोशिश नहीं की थी? आसपास सन्नाटा छा गया। झो लिंग का चेहरा लाल हो गया। उसके पीछे के लोग एक दूसरे को देखने लगे। साफ था कि सबने अभी की बात सुन ली थी। झो लिंग मुझसे हारी। तलवार भी मैंने ले ली। ये उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। झो लिंग ने मुट्ठी भींची। वो मेरी लापरवाही थी। अगर तुमने घात नहीं लगाया होता मैं कभी नहीं हारती। पहले तलवार तुमने निकाली, बिजली पैटर्न संरचना भी तुमने चलाई, आखिर में हार कर कहती हो कि मैंने घात लगाया। आसपास के लोगों की नजरें बदली। कुछ को पहले पूरी बात नहीं पता थी। अब सुनकर झो लिंग को अजीब नजरों से देखने लगे। झो लिंग का चेहरा और बिगड़ा। वो जानती थी कि और बोलना शर्म की बात होगी, इसलिए ठंडी हंसी हंसी। शेनयान, ये परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तुम पहले हो। इसका मतलब ये नहीं कि आखिर में भी पहले रहोगे। गुप्त क्षेत्र की गहराई में और ऊंचे स्तर के राक्षस हैं। हिम्मत है तो आगे चलो। मैंने गुप्त क्षेत्र की गहराई की ओर देखा। वहाँ पेड़ और घने थे। राक्षसों की गुर्राहट और गहरी थी। साफ था कि अंदर के राक्षस ऊंचे स्तर के हैं, पर मेरे लिए जितना ऊंचा स्तर उतने ज्यादा सोने के सिक्के। मैंने बिना हिचक कहा, जरूर चलूंगा। अच्छा तो देखते हैं आखिर में किसके अंक ज्यादा होते हैं। कहकर वो लोगों को लेकर दूसरी ओर चली गई। शू क्विंघे ने धीरे से कहा, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैंने झो लिंग की जाती पीठ देखी। मैंने भी उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। शू क्विंघे चौंकी। मैंने सफाई नहीं दी, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा था कि झो लिंग की टीम के कुछ लोग हमारी ओर बार बार देख रहे थे। नजरों में डर नहीं, बल्कि साजिश थी। ये लोग शायद सीधे हमला नहीं करेंगे, पर मौका देकर जरूर कुछ करेंगे। कोई बात नहीं, अगर वे आए तो मैं एक बार फिर ब्याज वसूलने को तैयार हूँ। मैं मुड़कर गुप्त क्षेत्र की और गहराई में चला। शू क्विंघे पीछे आई। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मैंने उसे देखा। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे राक्षस नहीं छीनूंगी। मैं लकड़ी वन की आभा भाप सकती हूँ, हल्का इलाज भी कर सकती हूँ। अभी तुमने मुझे बचाया, मैं कम से कम बोझ नहीं बनूंगी। मैंने सोचा, मना नहीं किया। लकड़ी वन जादूगर गुप्त क्षेत्र में सच में काम का है। शू क्विंघे भी कमजोर नहीं है, और सबसे जरूरी, उसने अभी मेरे लिए बोलने की हिम्मत की। यही काफी है। चलो। शू क्विंघे की आंखें चमकी। अगले आधे घंटे हम लगातार आगे बढ़ते रहे। चौथे सर की छाया सांप, तीसरे सर के जहरीले पंजे वाले जानवर, चौथे सर के हरे दांत वाले भेड़िए। जो भी मिला मैंने एक भी नहीं छोड़ा। जंगल में तलवार रोशनियां लगातार चमकती रहीं। राक्षसों की चीखें उठती रहीं। शू क्विंघे शुरू की घबराहट से बाद में सुन्न हो गई। वो राक्षसों की जगह बताती, मैं मारता। कभी कोई राक्षस पीछे से घूम कर आता तो वो हल्की बेल से रोकती, और मुझे बस यही चाहिए था। चौथे सर का सामान्य राक्षस छाया सांप मारा, सोने के सिक्के 40। चौथे सर का सामान्य राक्षस हरे दांत वाला भेड़िया मारा, सोने के सिक्के 40। तीसरे स्तर का विशिष्ट राक्षस जहरीले दांत वाला भेड़िया मारा,
15, सोने के सिक्के 150, सामग्री प्राप्त, जहरीला दांत x1, सोने के सिक्के बढ़ते गए, अंक भी बढ़ते गए। जब मैंने फिर परीक्षण Z पट्टिका खोली, पट्टिका बदल चुकी थी। पहला स्थान शेन यान, अंक 930, दूसरा झोलिंग, अंक 360, तीसरा झाओ युआन, अंक 280, चौथा शुक्विंग है, अंक 240। शुक्विंग है पट्टिका देकर बहुत देर तक स्तब्ध रही। मैं चौथे स्थान पर हूँ। उसने रास्ते में ज्यादा राक्षस नहीं मारे थे, पर मेरे साथ सहायता करने से उसे कुछ सहायक अंक मिल गए थे। मैंने शांति से कहा, चलती रहो, तीसरे स्थान तक भी आ सकती हो। अच्छा, पर तभी दूर से एक गगन भेदी दहाड़ गूंजी। पहाड़ कांप उठे, बड़ी संख्या में पक्षी जंगल से उड़े। आसपास के सभी राक्षसों की आवाजें एक साथ शांत हो गईं। शुक्विंगे का चेहरा बदला। ये आवाज आम राक्षस की नहीं है। मैंने सिर उठाकर देखा। गुप्त क्षेत्र की गहराई में घाटी की ओर एक विशाल काली छाया खड़ी थी। उसकी पीठ पर दो विशाल हंसिया जैसी चीजें फैली हुई थी। फिर पूरे परीक्षण गुप्त क्षेत्र के ऊपर से एक ठंडी आवाज गूंजी। परीक्षण गुप्त क्षेत्र का मुखिया राक्षस प्रकट हुआ। 5वें स्तर का मुखिया राक्षस क्विंगलियान टैंगवांग। मारने वाले को भारी अंक मिलेंगे। पल भर में गुप्त क्षेत्र के सभी छात्रों की परीक्षण Z पट्टिकाएं जल उठी। जंगल में हर जगह से नजरें उस दिशा में उठी। शुक्विंगे की सांस रुकी। मुखिया राक्षस। मैंने उस विशाल काली छाया को देखा। आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। 5वें स्तर का मुखिया, 500 सोने के सिक्के, साथ ही स्किल बुक और उपकरण गिरने की संभावना। ये राक्षस नहीं, चलता फिरता खजाना है। उसी समय दूर से झो लिंग की उत्तेजित आवाज आई। सब सुनो, क्विंगलियान टैंगवांग मेरा होगा, जो मुझे मुखिया मारने में मदद करेगा। परीक्षण के बाद हर किसी को 50 सोने के सिक्के। 50 सोने के सिक्के सुनकर कई छात्रों की आंखें चमक उठी। जल्द ही जंगल में घने कदमों की आवाजें आई। बड़ी संख्या में छात्र झो लिंग के पास जमा होने लगे। शुक्विंगे ने मुझसे पूछा, हम क्या करें? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस क्विंगलियान टैंगवांग के इलाके को देखा। घाटी, पत्थर, पुराने पेड़ और एक प्राकृतिक नीची जगह, संरचना बनाने के लिए बहुत सही। मैं हंसा, उसे पहले लड़ने दो। क्यों? मैंने अभी खरीदी 2 प्रारंभिक लोहे की तलवारें और वो निम्न स्तरीय आध्यात्मिक रेत निकाली, क्योंकि कोई मुफ्त में हमारे लिए राक्षस को थकाने को तैयार है। ऐसा मौका क्यों छोड़े? शुक्विंगे मेरे हाथ की तलवारों और आध्यात्मिक रेत को देकर अचानक समझ गई। फिर मैं क्विंगलियान टैंगवांग की ओर चला और दूर झोलिंग एक दर्जन से ज्यादा छात्रों को लेकर घाटी में घुस चुकी थी। मुखिया राक्षस के प्रकट होते ही पूरा परीक्षण गुप्त क्षेत्र बदल गया। पहले इधर उधर घूमने वाले राक्षस किसी ताकत से डरकर जंगल की गहराई में छिप गए। हवा भारी हो गई। पैरों के नीचे की घास बिना हवा के हिलने लगी। घाटी के बीच से क्विंगलियान टैंगवांग धीरे धीरे बाहर निकला। वो 3 मंजिल ऊंचा था। पूरा शरीर हरा काला, पीठ पर भारी लोहे जैसा कवच, दोनों अगली टांगे हांसिया जैसी मुड़ी हुई, धार पर ठंडी चमक। हर बार हांसिया जमीन पर गिरती, गहरी खाई बन जाती। उसकी सैकड़ों छोटी आंखें खूनी लाल थीं। सिर्फ उसकी नजर से ही रूह कांप जाती थी। क्विंगलियान टैंगवांग, स्तर मुखिया राक्षस, स्थिति सामान्य। शुक्विंगे ने एक ही नजर में देखा, चेहरा सफेद पड़ गया। ये नए छात्रों के गुप्त क्षेत्र में होने वाला राक्षस नहीं लगता। मैंने सिर हिलाया। सच में ताकतवर है, पर जितना ताकतवर उतनी अच्छी चीजें गिराता है। दूर झो लिंग लोगों को लेकर हमले पर चली गई थी। इस बार उसने काफी लोग जमा किए थे, पूरे 17-18। 3 ढाल रक्षक, 5 तलवारबाज, 4 जादूगर, 2 इलाज करने वाले, बाकी धनुर्धर और सहायक पेशे। नए छात्रों में ये टीम काफी शानदार थी। झो लिंग भीड़ के बीच खड़ी थी, चेहरे पर फिर से वही घमंड। उसे साफ लग रहा था कि इस मुखिया को मारकर वो पहले खोई सारी इज्जत वापस पालेगी। उसने लंबी तलवार उठाई। भले ही अब वो बिजली पैटर्न तलवार नहीं थी, पर फिर भी अच्छी निम्न स्तरीय तलवार थी। ढाल रक्षक आगे, जादूगर दबाव बनाओ, इलाज वाले मोर्चे पर नजर रखो। सब मेरी बात सुनो, ये मुखिया आज जरूर मरेगा। 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने एक साथ हामी भरी। जल्द ही तीनों ढाल रक्षक भारी लोहे की ढालों से एक दीवार बनाकर आगे बढ़े। क्विंगलियान टैंगवांग ने कर्कश चीख मारी, दोनों हांसियां घुमाई। टन। सबसे आगे का ढाल रक्षक 3 कदम पीछे हटा। पैरों के नीचे पत्थर टूटे, उसकी बाहें कांप रही थीं, पर वो रुका। जादूगरों ने तुरंत हमला किया। आग के गोले, हवा के ब्लेड, बर्फ के कांटे लगातार क्विंगलियान टैंगवांग पर गिरे। धमाके घाटी में गूंजे। क्विंगलियान टैंगवांग के कवच पर कुछ हल्के निशान पड़े। आसपास के छात्र उत्तेजित हो उठे। असर हो रहा है, मार सकते हैं। झो शाओ, ये मुखिया मारा जा सकता है। झो लिंग की आंखें चमकी, वो उछली। तलवार पर बिजली चमकी। भले ही बिजली पैटर्न तलवार जितनी मजबूत नहीं, पर उसकी पेशे की बिजली गुण तलवार ऊर्जा थी। बिजली काट। नीली सफेद तलवार रोशनी क्विंगलियान टैंगवांग के बाएं जोड़ पर गिरी। टन। चिंगारी फटी, जोड़ पर हल्की दरार आई। झो लिंग की आंखों में खुशी बढ़ी। जोड़ों पर मारो, कमजोरी जोड़ों में है। सबने तुरंत हमला मोड़ दिया। कहना पड़ेगा, झो लिंग पूरी तरह बेकार नहीं, कम से कम युद्ध की नजर अच्छी है। उसके नेतृत्व में दर्जन भर लोगों ने मिलकर सच में क्विंगलियान टैंगवांग को दबा दिया। ढाल वाला नुकसान झेल रहा है, जादूगर नुकसान दे रहे हैं। झो शाओ जीत जाएंगी। बिजली तलवारबाज सच में कमाल है। शेन यान के अंक चाहे कितने भी ऊंचे हो, मुखिया राक्षस तो टीम से ही मारा जाता है। झो शाओ ने मुखिया मार लिया तो अंक जरूर पीछे छोड़ देंगे। शुक्विंगे ये बातें सुनकर मुझसे पूछ बैठी, तुम्हें जल्दी नहीं है? मैं घाटी के किनारे पहली तलवार गाड़ चुका था। अवशेष हवा तलवार 3 इंच जमीन में, मूठ हल्की कांप रही थी। मैंने बिना सिर उठाए कहा, नहीं। मैं आगे 7 कदम बढ़ा, दूसरी तलवार गाड़ी। ये अवशेष बिजली तलवार थी। जमीन में जाते ही हल्की बिजली घास की जड़ों में दौड़ गई। शुक्विंगे मेरी हरकतें देकर धीमे से बोली, तुम सच में उन्हें लड़ने दोगे? मैंने सिर हिलाया। मुखिया राक्षस इतना सीधा नहीं होता। अभी वो दब रहा है, घायल नहीं हुआ। झो लिंग बहुत जल्दी में है, उसे लगता है कमजोरी मिल गई, पर उसने सोचा नहीं कि मुखिया इतनी
इतनी आसानी से कमजोरी क्यों दिखा रहा है? शू क्विंगे का चेहरा बदला, उसने फिर युद्ध की ओर देखा। सच में क्विंगलियान टैंग वांग भले ही जोड़ों पर चोट खा रहा था, पर उसके पीछे हटने की दिशा अजीब थी। बेतरतीब नहीं, बल्कि झो लिंग की टीम को घाटी के बीच खींच रहा था। वहाँ जमीन खुली थी, कोई पेड़ या चट्टान नहीं। अगर संरचना बिगड़ी तो सब उसकी हाशिया की चपेट में आ जाएंगे। शू क्विंगे ने गहरी सांस ली। ये राक्षस समझदार है। मुखिया राक्षस समझदार ही होता है। मैंने तीसरी तलवार गाड़ी, फिर 2 प्रारंभिक लोहे की तलवारें निकाली, चौथी, पांचवी। पांचों तलवारें 5 अलग दिशाओं में गड़ी। ऊपर से निम्न स्तरीय आध्यात्मिक रेत छिड़की। चांदी जैसी धूसर रेत घास और पत्थरों की दरारों में गिरी। पतली रेखाओं की तरह पांचों तलवारों को धीरे धीरे जोड़ने लगी। 5 तलवार संरचना की स्थिति बन गई। क्या पंच तत्व छोटी तलवार संरचना बनाए? मैंने तुरंत पुष्टि नहीं की, क्योंकि एक चीज और चाहिए थी। निम्न स्तरीय तलवार संरचना करोड़। पंच तत्व छोटी तलवार संरचना को पूरा बनने के लिए करोड़ जरूरी है। ये सिस्टम मॉल में है। 500 सोने के सिक्के अभी मैं खरीद सकता हूँ, पर अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिरी वार के लिए बचाना होगा, वरना मेरी वर्तमान आत्मा शक्ति से संरचना ज्यादा देर नहीं टिकेगी। युद्ध में झो लिंग की आवाज और उत्तेजित होती जा रही थी। जारी रखो, वो थक रहा है। क्विंगलियान टैंग वांग के जोड़ की दरार साफ दिखने लगी। काले हरे रंग का खून कवच की दरार से बहने लगा। झो लिंग की आंखें चमक उठी। हो गया, वो हारने वाला है। सब लोग दबाव बनाओ। दर्जनों छात्रों का हौसला बढ़ा। जो पहले हिचक रहे थे वे भी आगे बढ़ गए। ढाल रक्षक आगे बढ़े। जादूगर पागलों की तरह स्किल चला रहे थे। धनुर्धर एक के बाद एक तीर क्विंगलियान टैंग वांग की आंखों पर मार रहे थे। पूरी घाटी में ऊर्जा की रोशनियां फट रही थी। घास हवा के दबाव से झुकी थी। पत्थर लुढ़क रहे थे। आसपास खड़े दर्शक भी उत्तेजित थे। झो शाओ सच में मुखिया मारने वाली है। इतने सारे लोग मिलकर मारेंगे तो मुखिया भी नहीं टिकेगा। शेन यान के अंक चाहे कितने भी हो, मुखिया मरते ही झो शाओ आगे निकल जाएंगी। शेन यान अगर अब नहीं गए तो मुखिया सच में उनके हाथ चला जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस क्विंगलियान टैंग वांग की पीठ के कवच को देखता रहा। वहाँ एक गहरी हरी रेखा धीरे धीरे चमक रही थी। ये उसके भड़कने का संकेत था। झो लिंग ने शायद देखा भी हो, पर वो जीतना चाहती थी। मुझसे हार चुकी थी। बिजली पैटर्न तलवार खो चुकी थी। बस आखिरी वार बाकी था। झो लिंग उछली, तलवार पर बिजली लिपटी। उसका साया ढाल रक्षक के सिर के ऊपर से गुजरा। बिजली तलवार ऊर्जा तलवार की नोक पर जमी, सीधे क्विंगलियान टैंग वांग के टूटे बाएं जोड़ पर चली। पर जैसे ही उसकी तलवार छूने वाली थी, क्विंगलियान टैंग वांग अचानक रुक गया। उसकी सारी आंखें एक साथ खूनी लाल चमक उठी। पीठ के कवच की गहरी हरी रेखा पूरी तरह फट गई। घर उसके शरीर से एक दिखने योग्य लहर फैली। झो लिंग का चेहरा बदला। बुरा हुआ। अगले ही पल क्विंगलियान टैंग वांग वहाँ से गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं हुआ, बल्कि उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाए। सिर्फ एक कान फाड़ती हवा की आवाज आई। सड़क सबसे आगे का ढाल रक्षक ढाल समेत उड़ गया। लोहे की ढाल पर गहरी दरार आ गई। वो घाटी के किनारे की चट्टान से टकराकर मुंह से खून उगलने लगा। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। कोई डरकर चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। भड़का हुआ क्विंगलियान टैंग वांग पहले से दुगनी रफ्तार से हमला कर रहा था। दोनों हांसियां घूमी। एक तलवारबाज पीछे हटने ही वाला था कि उसकी पीठ पर हांसिया लगी। वो चीखकर तुरंत जेड ताबीज मसल कर गायब हो गया। एक जादूगर डर से सफेद पड़ गया। उसके हाथ का आग का गोला अभी पूरा बना भी नहीं था कि क्विंगलियान टैंग वांग की हांसिया उसके सामने आ गई। वो घबराकर जेड ताबीज मसल कर गायब हुआ, पर आग का गोला बेकाबू होकर फटा। धमाका, आग की लपटें उठी। घाटी की घास हवा के दबाव से झुक गई। पूरी टीम बिखर गई। अभी जो दर्जन भर लोग अच्छा तालमेल बिठा रहे थे, अब जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। ढाल रक्षक रोक नहीं पा रहे, इलाज वाले पहुंच नहीं पा रहे, जादूगर खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। धनुर्धर के तीर क्विंगलियान टैंग वांग के कवच पर बस चिंगारियां ही निकाल पा रहे थे। झो लिंग जमीन पर उतरकर कुछ कदम पीछे हटी। चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। घबराओ मत, सब शांत रहो, संरचना संभालो। पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। 50 सोने के सिक्के चाहे कितने भी लुभावने हो, जान तो बचानी जरूरी है। एक और छात्र क्विंगलियान टैंग वांग से घिर गया। उसने चीखकर जेड ताबीज मसला। रोशनी चमकी, वो गायब हो गया। झो लिंग टीम को टूटता देख दांत पीस रही थी। उसे हार मंजूर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये मुखिया बस हाथ में आने ही वाला था। इसे मारते ही वो मुझसे आगे निकल जाती, परीक्षण में पहला स्थान वापस ले लेती और साबित कर देती कि अभी मुझसे हारना सिर्फ हादसा था। पर क्विंगलियान टैंग वांग उसे साबित करने का मौका नहीं देने वाला था। उसका विशाल शरीर अचानक मुड़ा। सारी आंखें झो लिंग पर जम गई। झो लिंग का चेहरा सफेद पड़ा। अगले ही पल क्विंगलियान टैंग वांग उस पर झपटा। रफ्तार हरे काले साए जैसी। झो लिंग ने तलवार उठाकर रोका। टन। पहली हांसिया पड़ते ही उसकी तलवार जोर से कांपी। हथेली फट गई। दूसरी हांसिया तुरंत पीछे आई। झो लिंग का चेहरा बदला। वो बचना चाहती थी, पर लगातार लड़ाई से सांस बिगड़ चुकी थी। कदम आधा पल धीमे पड़ गए, और यही आधा पल जानलेवा था। क्विंगलियान टैंग वांग की हांसिया ऊपर से गिरी। झो लिंग की पुतलियां सिकुड़ी। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर उभरा। बचाओ, कोई उसे बचा नहीं सकता था। शू क्विंगे ने सहज ही मेरी ओर देखा। शेन यान, मैं चल पड़ा। झो लिंग को बचाने नहीं, बल्कि इसलिए कि क्विंगलियान टैंग वांग मेरी बनाई संरचना के किनारे तक आ चुका था। अगर अभी नहीं चला तो वो उस जगह से निकल जाएगा जो मारने के लिए सबसे सही है। मैंने हाथ लहराया। 5 तलवारें एक साथ कांपी। उनमें से एक अवशेष बिजली तलवार हवा चीरती हुई निकली। टन। तलवार रोशनी हांसिया से टकराई। पूरी तरह रोक नहीं पाई, पर हांसिया की दिशा आधा फुट बगल में हट गई। धम। हांसिया झो लिंग के बगल में जमीन पर गिरी। गहरी खाई बनी। झो लिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पोशाक का किनारा हांसिया से कट गया। थोड़ा और हटा तो उसकी टांग जाती। आसपास सब जड़ हो गए। क्विंगलियान टैंग वांग ने भी धीरे धीरे सिर घुमाया। खूनी लाल आंखें मुझ पर टिक गई। मैं घाटी के किनारे खड़ा था। 5 तलवारें बगल में तैर रही थी। 3 पुरानी, 2 नई, जिनमें से 2 पर हल्की बिजली पैटर्न थे। संरचना पट हथेली में धीरे धीरे घूम रही थी। शू क्विंगे मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी सांस
सांसें हल्की हो गई थी। झो लिंग जमीन पर बैठी थी, बुरी हालत में। उसने मुझे देखा, नजरें बेहद जटिल, हैरानी, शर्म, गुस्सा और एक ऐसी राहत जिसे वो मानना नहीं चाहती थी। मैंने उसकी ओर नहीं देखा, बस क्विंगलियान टैंग वांग को देखा। शांति से कहा, तुम्हारी लड़ाई खत्म, अब मेरी बारी। मेरी ये बात गिरते ही घाटी में पल भर को सन्नाटा छाया। अभी अभी डरकर पीछे हटे छात्र सब मुझे देखने लगे, कोई स्तब्ध, कोई अविश्वास से। 5 तलवार संरचना की स्थिति बन चुकी है। क्या पंच तत्व छोटी तलवार संरचना बनाए? मैंने मन ही मन कहा, बनाओ घर। 5 तलवारें एक साथ गूंज उठी। जमीन में दबी निम्न स्तरीय आध्यात्मिक रेत चांदी जैसी धूसर रोशनी से जगमगा उठी। एक एक करके संरचना की रेखाएं घास और पत्थरों की दरारों से उभरने लगी, जैसे किसी ने रोशनी से घाटी के किनारे एक तलवार संरचना खींच दी हो। पंच तत्व छोटी तलवार संरचना सिर्फ 2 तलवारें ज्यादा होने से नहीं बनी। 5 तलवारें 5 अलग स्थानों में बैठ गई। एक रास्ता रोकती, 2 जोड़ों पर वार करती, एक ताकत झेलती, एक आखिरी वार के लिए बची रहती। संरचना बनते ही दुश्मन का हर कदम तलवार रोशनी से मेरी चाही जगह की ओर धकेला जाएगा। यही तलवार संरचना की असली ताकत है। सिर्फ एक तलवार की ताकत नहीं, बल्कि संरचना के हर कोने में तलवार। क्विंगलियान टैंग वांग को खतरा भाप हुआ। उसने कर्कश चीख मारी, दोनों हांसिया घुमाई। अगले ही पल वो मुझ पर झपटा, इतनी तेज कि मुझे सिर्फ हरे काले साए दिखे। पलक झपकते ही हांसिया मेरे सामने थी। मैं एक कदम पीछे हटा, सबसे आगे वाली लोहे की तलवार की ओर उंगली उठाई। पंचतत्व, पहली तलवार, रास्ता रोको, घर। वो तलवार जमीन में गड़ गई। तलवार ऊर्जा जमीन से होकर कटी। 3 तलवार निशान आड़े तिरछे उभरे। क्विंगलियान टैंग वांग के पैर रखने की जगह बंद कर दी। क्विंगलियान टैंग वांग ने जबरदस्ती आगे बढ़ना चाहा, पर पिछला पैर तलवार निशान में पड़ते ही 2 तलवार ऊर्जाएं जमीन से उठी और उसकी टांगों पर चली। टन, चिंगारी फटी। उसकी हरकत एक पल के लिए धीमी हुई, बस एक पल, पर मेरे लिए काफी था। मैंने हाथ दबाया। दूसरी तलवार, जोड़ काटो। 2 अवशेष बिजली तलवारें बाएं दाएं से हवा चीरती हुई निकली। बिजली पैटर्न चमके, एक साथ क्विंगलियान टैंग वांग के जोड़ों पर चली। टन, चिंगारी फटी, बाएं जोड़ की दरार और बढ़ गई। क्विंगलियान टैंग वांग दर्द से चीखा। हसिया घुमाकर हमला किया। मैं तुरंत पीछे हटा। हसिया मेरी छाती के सामने से गुजरी। कपड़ा धार से फट गया। ठंडी हवा त्वचा से छूती हुई निकली। बस थोड़ा और तो पेट फट जाता। आसपास चीखें उठी। शू क्विंगे का चेहरा सफेद पड़ गया। शेनयान, मैंने जवाब नहीं दिया। ध्यान भंग नहीं कर सकता था। पंच तत्व छोटी तलवार संरचना की खपत सैनकाई तलवार संरचना से कहीं ज्यादा थी। हर बार संरचना पट घुमाने पर आत्मा शक्ति जैसे खिंच जाती थी, पर ताकत भी सैनकाई से कहीं ऊपर थी। अब समझ आया कि तलवार संरचना मास्टर इतना महंगा क्यों पड़ता है। संरचना जितनी मजबूत, तलवारें जितनी ज्यादा, खपत उतनी ज्यादा। संसाधनों के बिना ये खेल चल ही नहीं सकता। क्विंगलियान टैंग वांग फिर झपटा। मैंने 5 तलवारें घुमाई। रास्ता रोको, जोड़ काटो, ताकत झेलो, हांसिया रोको, आखिरी वार बचाओ। 5 तलवारें मेरे चारों ओर घूम रही थी। तलवार रोशनियां हांसिया से टकरा रही थी। टन टन टन। घाटी में चिंगारियां लगातार फट रही थी। मैं कदम कदम पीछे हट रहा था। हर कदम संरचना रेखा पर पड़ता। क्विंगलियान टैंग वांग हर कदम आगे बढ़ता। उसके कवच पर एक एक दरार बढ़ती जाती, पर मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। सीना भारी, कनपटी में दर्द, आत्मा शक्ति बहुत तेजी से खर्च हो रही थी। ऐसे ही चलता रहा तो संरचना पहले टूट जाएगी। शू क्विंगे ने ये भांप लिया। उसने दांत पीसकर लकड़ी की छड़ी उठाई। हल्की हरी रोशनी मुझ पर पड़ी। लकड़ी आत्मा पुनर्जीवन। हल्की गर्म शक्ति शरीर में घुसी। ज्यादा नहीं, पर दर्द भरे दिमाग को एक पल की राहत मिली। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद। शू क्विंगे का चेहरा पीला था, पर उसने मुश्किल से मुस्कुराया। मैंने कहा था, बोझ नहीं बनूंगी। क्विंगलियान टैंग वांग पूरी तरह भड़क गया। उसकी पीठ का कवच अचानक खुला। पारदर्शी पंख फैले। घर, पंख फड़फड़ाए। उसकी रफ्तार फिर बढ़ गई। मेरी पुतलियां सिकुड़ी। दूसरी बार भड़कना? इस मुखिया राक्षस में दूसरी बार भड़कने की क्षमता भी है। अगले ही पल क्विंगलियान टैंग वांग गायब हो गया। मुझे उसकी दिशा नहीं दिखी। बस सहज बुद्धि से 5 तलवारें बुलाई। पंच तत्व, पूर्ण रक्षा। 5 तलवारें एक साथ सामने कट गई। घर, भारी ताकत टकराई। 5 तलवारें जबरदस्ती उछलकर दूर गिरी। मैं 10-15 कदम पीछे हटकर पीठ के बल एक चट्टान से टकराया। कड़क, चट्टान पर दरार आई। गले में खून का स्वाद उभरा। होंठ से खून की बूंद निकली। आसपास सबके चेहरे बदल गए। रोक नहीं पाया। शेनयान भी नहीं रोक पाया। जल्दी जेड ताबीज मसलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। झो लिंग पास बैठी थी, चेहरा खराब। उसने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती थी, पर आखिर में कुछ नहीं बोली। अभी वो दर्जन भर लोगों के साथ बिखर गई थी। अब मुझे अकेले क्विंगलियान टैंग वांग से लड़ते देख उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसी भावना आई जिसे वो खुद भी नहीं मानना चाहती थी, सम्मान। क्विंगलियान टैंग वांग ने मुझे राहत नहीं दी। वो फिर झपटा। विशाल हांसिया ऊपर उठी, इस बार सीधे मेरे सिर पर। शू क्विंगे का चेहरा सफेद पड़ गया। शेनयान, पर मैं हंसा, क्योंकि दूसरी बार भड़कने के बाद उसकी पीठ का कवच पूरी तरह खुल गया था और कवच के नीचे छिपी वो गहरी हरी ऊर्जा क्रोड आखिरकार दिख गई थी। मैंने होंठ का खून पोंछा। मिल गई तुम्हारी जगह। सिस्टम मॉल मेरी आंखों के सामने खुला। निम्न स्तरीय तलवार संरचना क्रोड, 500 सोने के सिक्के। क्या खरीदे? मैंने मन ही मन कहा, खरीदो। 500 सोने के सिक्के खर्च हुए, प्राप्त हुआ। निम्न स्तरीय तलवार संरचना क्रोड X1, अंगूठे जितना चांदी का क्रोड हथेली में आया। क्विंगलियान टैंग वांग 3 फुट के दायरे में आ चुका था। हंसिया हवा चीर रही थी। मौत की गंध सामने थी। मैंने क्रोड संरचना पट के बीच में दबाया। क्या पंच तत्व छोटी तलवार संरचना में जोड़े? मैंने बिना हिचक कहा, जोड़ो। घर, संरचना पट जोर से चमकी। बिखरती पंच तत्व छोटी तलवार संरचना अचानक स्थिर हो गई। जमीन की संरचना रेखाएं फट पड़ी। 5 तलवारें एक साथ तेज गूंजी, जैसे सोई हुई आंखें आखिरकार खुल गई। मैंने हाथ उठाया। 5 तलवारें एक साथ आसमान में उठी। 5 संरचना रेखाएं हवा में मिलकर एक पतली लंबी तलवार रोशनी बन गई। वो रोशनी बड़ी नहीं, पर इतनी धारदार की आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तक कट गई। क्विंगलियान टैंग
टैंग वांग की हासिया मेरे सिर से सिर्फ आधा फुट दूर थी। 5 तलवार एकीकरण, काटो, तलवार रोशनी गिरी, जरा। क्विंगलियान टैंग वांग मेरे सामने जम गया। उसकी हासिया हवा में रुकी, आंखों की खूनी लाल रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। एक पतली रेखा उसके माथे से पीठ की ऊर्जा क्रोध तक फैली। कड़क, क्रोध टूट गया। अगले ही पल विशाल शरीर धम से जमीन पर गिरा। जमीन कांपी, घाटी में धूल उड़ी। सब मुझे और जमीन पर गिरे क्विंगलियान टैंग वांग को देखते रह गए। कोई बोल नहीं रहा, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अभी झो लिंग दर्जन भर लोगों के साथ जिस मुखिया से हार गई थी, मैंने अकेले उसे काट दिया। मैंने गहरी सांस छोड़ी। क्विंगलियान टैंग वांग की लाश धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। रोशनी हटने पर जमीन पर एक हल्की हरी चमक वाली स्किल बुक, एक गहरे हरे रंग की ऊर्जा क्रोड और पतले पंख जैसा हरा टुकड़ा बचा। सिस्टम संदेश पागलों की तरह आने लगे। 5वें स्तर का मुखिया राक्षस क्विंगलियान टैंग वांग मारा। सोने के सिक्के 500, स्किल बुक प्राप्त, सामग्री प्राप्त। क्विंगलियान ऊर्जा क्रोड X1, सामग्री प्राप्त। क्विंगलियान पतला ब्लेड X1, पहली बार मुखिया राक्षस मारने का अतिरिक्त इनाम। तलवार ऊर्जा स्लॉट 1, स्तर बढ़कर 4 हुआ। आत्मा शक्ति 4, चपलता 2, मुक्त गुण बिंदु 2। मैंने झुककर सारी गिरी हुई चीजें सिस्टम स्पेस में रखी। एक स्किल बुक, एक ऊर्जा क्रोड, एक पतला ब्लेड और 500 सोने के सिक्के। वसूल हो गया, पूरा वसूल। झो लिंग जमीन पर बैठी थी, चेहरा सफेद। उसने मुझे देखा, होंठ हिले, पर एक शब्द नहीं निकला। अभी वो दर्जन भर लोगों के साथ क्विंगलियान टैंग वांग से बिखर गई थी और मैंने अकेले मार दिया। ये सिर्फ चेहरे पर तमाचा नहीं, उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं उसके पास गया। झो लिंग सहज ही पीछे सिकुड़ी। ये हरकत देखकर आसपास के लोगों की नजरें बदल गईं। झो लिंग को भी एहसास हुआ, चेहरा लाल हो गया। वो उठना चाहती थी, पर क्विंगलियान टैंग वांग के उस हमले ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। मैंने उसे देखा, शांति से कहा, अब देख लिया। झो लिंग कांपी। ये वही वाक्य था जो उसने करियर परिवर्तन भवन के सामने मुझ पर ताना मारते हुए कहा था। उसने कहा था कि देखती हूँ तुम किससे संरचना बनाते हो। अब उसने देख लिया। 5 तलवार संरचना, मुखिया को काटे हुए। आसपास के छात्र भी चुप हो गए। पहले वे कह रहे थे कि मैं पागल हूँ, गरीब तलवार संरचना मास्टर के लायक नहीं, तलवार संरचना मास्टर शुरुआत में बेकार है। अब उनमें मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं बची थी। शू क्विंगे दूर खड़ी मुझे देख रही थी, आंखों में गहरी हलचल। परीक्षण का समय खत्म हुआ, अंक गणना शुरू हुई। सबकी परीक्षण Z पट्टिकाएं एक साथ जल उठी। पट्टिका सामने आई। पहला स्थान शेन यान, अंक 1860। दूसरा झो लिंग, अंक 420। तीसरा शू क्विंगे, अंक 310। चौथा झाओ युआन, अंक 290। घाटी में सिर्फ हवा की आवाज बची। सब शीर्ष के उस नाम को देख रहे थे, शेन यान। 3 घंटे पहले जिस तलवार संरचना मास्टर का मजाक उड़ाकर सिर नीचा कर दिया गया था, अब 1860 अंकों के साथ पहले स्थान पर था। दूसरा स्थान झो लिंग, अंक 420। मेरे एक चौथाई भी नहीं। शू क्विंगे ने खुद को तीसरे स्थान पर देखा। वो भी स्तब्ध रह गई। उसने रास्ते भर सिर्फ मेरा साथ दिया था। जांच और सहायता से कुछ अंक बांट गए, पर उतना ही उसे तीसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए काफी था। झो लिंग पट्टिका को घूर रही थी, चेहरा सफेद से लाल, फिर पूरी तरह धूसर। वो हार गई। ऐसी हार की बहाना भी नहीं मिल रहा, क्योंकि पट्टिका झूठ नहीं बोलती। अंक उसे कोई रियायत नहीं देंगे। संचरण रोशनी जली। सभी छात्र गुप्त क्षेत्र से बाहर जाने वाले थे। मैं रोशनी में खड़ा था। झो लिंग पर एक नजर डाली। वो अब भी जमीन पर बैठी थी, बुरी हालत, आंखें खाली। रोशनी मेरी नजरों को निगलने से पहले मैंने पास से किसी की फुसफुसाहट सुनी। किसने कहा तलवार संरचना मास्टर शुरुआत में बेकार होता है? ये तो साक्षात राक्षस है। संचरण रोशनी हटी। मैं फिर करियर परिवर्तन भवन में खड़ा था। पैरों के नीचे सफेद Z की टाइलें, सिर के ऊपर ऊंचे लटके आध्यात्मिक दीपक। भवन में लोग वैसे ही भरे थे, पर माहौल 3 घंटे पहले से बिल्कुल अलग था। 3 घंटे पहले मैं भी यहीं खड़ा था, तब सब मुझ पर हंस रहे थे। गरीब, पागल, खाने तक के पैसे नहीं और सबसे महंगा पेशा चुन लिया। कुछ शर्त लगा रहे थे कि मैं आधे घंटे भी जिंदा नहीं बचूंगा। कुछ कह रहे थे कि मैं अपना भविष्य बर्बाद कर रहा हूँ। अपूरे करियर परिवर्तन भवन में कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, क्योंकि अंक पट्टिका अब भी हवा में लटकी थी। पहले स्थान के पीछे मेरा नाम लिखा था, शेन यान, अंक 1860। किन्यू पट्टिका के नीचे खड़ा था, चेहरे के भाव जमे हुए। वो मुझे देख रहा था, फिर अंक पट्टिका को, जैसे मुझे पहली बार देख रहा हो। लुओ युनली करियर परिवर्तन दिव्य पत्थर के पास खड़ी थी, हाथ में रिकॉर्ड Z पुस्तक पकड़े, पर कलम हवा में अटकी थी। उसकी ठंडी आंखों में पहली बार साफ हलचल थी। भवन में छात्र एक एक करके संचरित होकर आ रहे थे। कुछ के चेहरे पीले, कुछ के कपड़े फटे, कुछ जमीन पर पहुंचते ही पैर कांपकर बैठ गए। पर लौटे ही वे पहले खुद को नहीं देख रहे थे, बल्कि अंक पट्टिका की ओर सिर उठा रहे थे। फिर एक एक करके चुप हो रहे थे। किसी ने सूखी आवाज में कहा, पहला, वो तो अभी अभी तलवार संरचना मास्टर बना है। एक तलवार संरचना मास्टर इतने ऊंचे अंक कैसे ले सकता है? जल्द ही गुप्त क्षेत्र में वो लड़ाई देख चुके एक छात्र ने धीमे स्वर में कहा, क्विंगलियान टैंग वांग, उसने मारा। पास वाला चौंका, क्या कहा? वो छात्र लार निगल कर बोला, जैसे अभी भी उस तलवार से बाहर न निकला हो। झो लिंग ने दर्जन भर लोगों को इकट्ठा करके मुखिया घेरा। ढाल रक्षक, जादूगर, धनुर्धर, इलाज, सब थे। शुरू में उन्होंने क्विंगलियान टैंग वांग को दबा भी दिया, पर मुखिया भड़ते ही टीम बिखर गई। झो लिंग लगभग मरते मरते बची। आखिर में वो मेरी ओर देकर और धीमे बोला, शेन यान ने अकेले मोर्चा संभाला, 5 तलवार संरचना बनाई, एक तलवार में क्विंगलियान टैंग वांग काट दिया। आवाज गिरते ही पूरा करियर परिवर्तन भवन जैसे म्यूट हो गया। जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, वे जड़ हो गए। मुझ पर नजरें शक से हैरानी, फिर एक अजीब सी दहशत में बदल गईं।
झो लिंग भी संचरित होकर लौटी, जमीन पर पैर रखते ही लड़खड़ाई। उसके कपड़े कई जगह फटे थे, कंधे पर तलवार, रोशनी का खून का निशान, चेहरा बेहद खराब। 3 घंटे पहले की उस इठलाती झो परिवार की बेटी से बिल्कुल अलग। भवन में कई लोगों ने सहज ही उसकी ओर देखा। झो लिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं था कि वो हारी, बल्कि ये कि सब जान गए कि वो हारी है, खासकर मुझसे, जिसका उसने सबके सामने मजाक उड़ाया था। कुछ फुसफुसाए। झो शाओ ने कहा था न कि शेन यान आधे घंटे भी जिंदा नहीं बचेगा। अब शेन यान पहले, वो दूसरे पर। गौर से देखो, उसके अंक शेन यान के 1/4 भी नहीं। सुना है उसकी बिजली पैटर्न तलवार भी शेन यान ने तोड़ दी। तोड़ी नहीं, शेन यान ने पिघलाकर अपनी तलवारों में लगा ली। झो लिंग ने जोर से सिर उठाया। नजरें इतनी डरावनी की बात करने वाले चुप हो गए, पर उनके चेहरे सब बता रहे थे। पहले वे झो लिंग से डरते थे, अब भी झो परिवार के नाम से डरते हैं, पर दिल की इज्जत टूट चुकी थी। किन यू आखिरकार होश में आया। वो बड़े कदमों से मेरे पास आया, चेहरे पर जटिल भाव। शेन यान, क्विंग लियान टैंग वांग, सच में तुमने मारा? मैंने उसे देखा। हाँ। किन यू की सांस रुकी। वो कुछ और पूछना चाहता था, पर बात मुंह तक आकर रुक गई। लुओ युनली भी पास आई। उसकी नजरें अब पहले से बिल्कुल अलग थीं। पहले अफसोस, सलाह, लता था कि मैंने गलत रास्ता चुना। अब गंभीरता। शेन यान, गुप्त क्षेत्र में तुमने सैनकाई तलवार संरचना इस्तेमाल की? शुरू में हाँ, बाद में 5 तलवार संरचना बनाई। लुओ युनली की आंखें हल्की सिकुड़ी। 5 तलवार संरचना? अभी अभी करियर बदला और 5 तलवारें काबू कर ली? ये वाक्य सुनते ही भवन के कई शिक्षकों के चेहरे बदल गए। नया करियर बदलकर 5 तलवार काबू करना आत्मा शक्ति सामान्य नहीं है। आम तलवार संरचना मास्टर शुरुआत में 3 तलवारें स्थिर रख पाए तो अच्छा है, और वो 5 तलवार संरचना बना सका, तभी तो क्विंगलियान टैंग वांग काट पाया। किन यू ने गहरी सांस ली। उसकी नजरों में जटिलता और गहरी हुई। तलवार संरचना मास्टर महंगा है, ये सच है, लेकिन अगर कोई नया करियर बदल कर ही 5 तलवारें काबू कर ले तो मतलब बिल्कुल बदल जाता है। ये प्रतिभा है, सच्ची प्रतिभा, और ऐसी प्रतिभा को संसाधन मिले तो आगे की सीमा कोई नहीं। तभी करियर परिवर्तन दिव्य पत्थर अचानक चमका। उसके ऊपर एक सुनहरी रोशनी की स्क्रीन खुली। परीक्षण इनाम वितरण। पहला स्थान शेन यान। इनाम सोने के सिक्के X1000। निम्न स्तरीय तलवार उपकरण में से एक चुनने का अधिकार। क्विंगलान अकादमी उच्च स्तरीय अभ्यास कक्ष का 3 दिन का उपयोग अधिकार। आंतरिक अकादमी परीक्षण नामांकन X1। वाह, भवन फट पड़ा। आंतरिक अकादमी परीक्षण नामांकन, ये तो बाहरी अकादमी की बड़ी परीक्षा के टॉप 3 को ही मिलता है। उसने तो अभी करियर बदला है और सीधे मिल गया। परीक्षण में पहले स्थान का इनाम तो होता ही है, पर आंतरिक अकादमी परीक्षण नामांकन, ये अकादमी ने अलग से जोड़ा है ना। मैंने स्क्रीन देखी, दिल की धड़कन हल्की तेज हुई। सोने के सिक्के 1000। निम्न स्तरीय तलवार उपकरण 1। उच्च स्तरीय अभ्यास कक्ष 3 दिन और आंतरिक अकादमी परीक्षण नामांकन, ये सब अभी मेरे बहुत काम के हैं, खासकर तलवार उपकरण। मेरी तलवारें अब भी कमजोर हैं। पंच तत्व छोटी तलवार संरचना से क्विंगलियान टैंग वांग काट पाया। वह संरचना पट, क्रोध और उसकी दूसरी बार भड़कने की कमजोरी की वजह से। अगर और ताकतवर राक्षस मिला तो ये टूटी तलवारें शायद टिके नहीं। लुओ युनली ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक आला लकड़ी का बक्सा आया। बक्सा खोला, अंदर एक भंडारण अंगूठी रखी थी। ये पहले स्थान का इनाम है। सोने के सिक्के और अभ्यास कक्ष का टोकन अंदर है। निम्न स्तरीय तलवार उपकरण तुम बाद में अकादमी के तलवार भंडार में जाकर चुन सकते हो। मैंने भंडारण अंगूठी ली। छूते ही हल्की ठंडक लगी। चेतना अंदर डाली। अंदर सच में 1000 सोने के सिक्के और एक हरा अभ्यास कक्ष टोकन था। सिस्टम संदेश भी उभरा। बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों का पता चला। सिस्टम स्तर प्रगति बढ़ी। वर्तमान प्रगति 1 सितारा 30%। संकेत, सिस्टम 2 सितारा होने पर सोने के सिक्के गिरने की दर बढ़ेगी और नई मुद्राएं खुलेंगी। मेरी नजरें हिली। 2 सितारा। 1 सितारा सिस्टम ने मुझे उड़ान दी है। 2 सितारा हुआ तो राक्षसों से गिरने वाली चीजें दुगनी होंगी, नई मुद्राएं खुलेंगी। तलवार संरचना मास्टर की राह और तेज होगी। झो लिंग दूर खड़ी मेरे हाथ की भंडारण अंगूठी को घूर रही थी, आंखें लाल। वो इनाम उसका होना चाहिए था। कम से कम उसकी नजरों में आज का पहला स्थान उसका हक था। अब सब मेरे पास चला गया। उसने अचानक कर्कश आवाज में कहा, शेन यान, तुमने धोखा किया। भवन शांत हो गया। सबने झो लिंग की ओर देखा। ये बात सुनकर कई लोगों की नजरें हिली। हाँ, अभी अभी करियर बदला। गरीबी में सिर्फ एक तांबे का सिक्का और अचानक इतनी जबरदस्त लड़ाई। भरोसा करना मुश्किल है। झो लिंग ने मौका पकड़ा। आवाज और ऊंची की, शेन यान, परीक्षण अंक गुप्त क्षेत्र की संरचना रिकॉर्डिंग से बनते हैं। गलती नहीं हो सकती, अंक गलत नहीं हो सकते, पर वो धोखा कर सकता है। झो लिंग, जब तुम मेरी सामग्री छीन रही थी तब किसी ने धोखा नहीं कहा। जब तुम दर्जन भर लोगों को लेकर मुखिया घेर रही थी तब किसी ने धोखा नहीं कहा। अब मैंने मुखिया मारा, तुम हारी तो धोखा कह रही हो? झो लिंग का चेहरा लाल हो गया। बहाने मत बनाओ। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास तलवार संरचना, संसाधन, संरचना और 5 तलवार काबू करने की क्षमता कहाँ से आई? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? झो लिंग अटकी, चेहरा और बिगड़ा। भवन का माहौल अजीब सा हो गया। कई लोग झो लिंग को अजीब नजरों से देखने लगे। अगर कोई और मुझ पर शक करता तो शायद कुछ वजन होता, पर झो लिंग अलग है। वो गुप्त क्षेत्र में मुझसे हारी। मैंने उसे क्विंगलियान टैंग वांग के हमले से बचाया। अब परीक्षण खत्म होते ही पहला काम खुद को सुधारना नहीं, बल्कि मुझ पर धोखे का आरोप लगाना। हार मानना, 3 शब्द उसके चेहरे पर लिखे थे। माहौल तनावपूर्ण होता। तभी भवन की गहराई से एक वृद्ध आवाज आई। झगड़ने की जरूरत नहीं। आवाज बड़ी नहीं थी, पर सबके कानों में पड़ी। पूरा करियर परिवर्तन भवन तुरंत शांत हो गया।
लुओ युनली का चेहरा बदला। किंग यू ने भी तुरंत सिर झुकाया। प्राचार्य। भवन की गहराई में एक भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक धूसर वस्त्र पहने वृद्ध बाहर आया। वो बहुत लंबा नहीं था, बाल सफेद, हाथ में लकड़ी की छड़ी, देखने में आम बूढ़ा लगता था, पर उसके प्रकट होते ही भवन के सभी शिक्षक झुक गए। क्विंगलान अकादमी के प्राचार्य लू शुआनजी। उसने झो लिंग की ओर नहीं देखा, न ही किसी और की ओर, सीधे मुझ पर नजर डाली। उसकी धुंधली आंखें जैसे मेरी संरचना पट और आत्मा को पार कर देख रही थी। मेरा दिल हल्का सा कसा, पर मैं पीछे नहीं हटा। लू शुआनजी मुझे देखकर अचानक हंसा। अभी अभी करियर बदला, 5 तलवार संरचना बना ली और दबाव में भी नहीं घबराया। दिलचस्प। झो लिंग ने जैसे रस्सी पकड़ ली, जल्दी से बोली, प्राचार्य इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। लू शुआनजी ने उसे हल्की सी नजर से देखा, बस एक नजर। झो लिंग के आगे के शब्द गले में अटक गए। हार मानना किताब से भी बदसूरत है। झो लिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, होंठ हिले, पर एक शब्द नहीं निकला। लू शुआनजी ने उसे अनदेखा कर मुझसे कहा, शेन यान मेरे साथ आओ। भवन फिर हिल गया। प्राचार्य का खुद बुलाना आम बात नहीं। कई छात्र 3 साल में प्राचार्य से एक बात तक नहीं कर पाते, और मैंने अभी करियर परिवर्तन परीक्षण खत्म किया है और प्राचार्य ने नाम लेकर बुलाया। सबकी नजरें फिर बदली, ईर्ष्या, हैरानी और हल्का डर। मैं लू शुआनजी के पीछे पत्थर के दरवाजे की ओर चला। दरवाजे में घुसने ही वाला था कि पीछे से झो लिंग की दबी हुई आवाज आई, शेनयान आज की बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं रुका, पीछे मुड़कर उसे देखा, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। झो लिंग कांपी। मैंने शांति से कहा, तुम्हारी तलवार काफी काम की थी, अगली बार और महंगी लाना। झो लिंग का चेहरा लोहे जैसा काला पड़ गया। भवन में कोई हंसी रोक नहीं पाया, फिर झट से मुंह दबा लिया। मैंने उसे और नहीं देखा, पत्थर के दरवाजे में घुस गया। दरवाजे के पीछे आम कमरा नहीं, बल्कि एक छोटा सा संरचना भवन था। जमीन पर जटिल संरचना चिन्ह खुदे थे। दीवारों पर एक एक करके पुरानी तलवारें टंगी थीं। हर तलवार पर समय के निशान, कुछ आधी टूटी, कुछ जंग लगी, कुछ काली पड़ी, पर उनकी आभा मेरी टूटी तलवारों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। लू शुआनजी संरचना भवन के बीच रुका। उसने पीछे नहीं देखा। शेनयान, बाहर वाले सिर्फ ये देखते हैं कि तुमने क्विंगलियान टैंग वांग मारा, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच में संरचना समझते हो या नहीं। मैं चुप रहा। लू शुआनजी ने लकड़ी की छड़ी जमीन पर हल्की सी मारी। घर, संरचना भवन की जमीन अचानक चमक उठी। दीवारों की पुरानी तलवारें एक साथ गूंजी। 1, 3, 5, 10, पूरी 12 पुरानी तलवारें दीवारों से निकलकर हवा में तैरने लगी। सारी नोकें मुझ पर। एक धारदार आभा सीधे मुझ पर आई। मेरी आसीन तलवार की हवा से फड़फड़ाने लगी। लू शुआनजी धीरे धीरे मुड़ा, आंखों में हल्की परीक्षा की चमक। ये 12 अवशेष तलवार संरचना है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पर अगर तुम इसे नहीं तोड़ पाए तो मतलब आज मुखिया मारना सिर्फ किस्मत थी। अगर तोड़ दिया तो मैं खुद तुम्हें वो मुलाकात उपहार दूंगा जो एक तलवार संरचना मास्टर को सच में चाहिए। 12 पुरानी तलवारें एक साथ गूंजी, ठंडक दबी, सिस्टम संदेश अचानक उभरा। अधूरी तलवार संरचना का पता चला। 12 अवशेष तलवार संरचना विश्लेषण योग्य। क्या संरचना चिन्ह विश्लेषण के लिए आत्मा शक्ति खर्च करे? मैंने 12 पुरानी तलवारों को देखा। होंठ धीरे धीरे मुड़े। प्राचार्य जानना चाहते हैं कि मैं संरचना समझता हूँ या नहीं, पर उन्हें नहीं पता कि मुझे सबसे कम डर पैसे से संरचना तोड़ने का है। 12 पुरानी तलवारें हवा में तैर रही थी, सबकी नोकें मुझ पर। संरचना भवन का तापमान जैसे बर्फ पर पहुंच गया। दीवारों के आध्यात्मिक दीपक तलवार दबाव से कांप रहे थे। जमीन की संरचना रेखाएं एक एक करके चमक रही थी। सुनहरी रोशनी पत्थरों की दरारों से बहती हुई मेरे पैरों के पास रुकी। मैं संरचना के बीच खड़ा था। आसीन तलवार हवा से फड़फड़ा रही थी। लू शुआनजी लकड़ी की छड़ी टिकाए संरचना के बाहर खड़ा था, मुझे शांत नजरों से देख रहा था, पर उसकी परीक्षा क्विंगलियान टैंग वांग से कहीं कठिन थी। वो क्विंगलान अकादमी का प्राचार्य है और यहाँ संरचना सबसे अच्छे समझने वाला। वो जानना चाहता है आज मेरा क्विंगलियान टैंग वांग मारना किस्मत थी या सच में मैं तलवार संरचना समझता हूँ। 12 पुरानी तलवारें एक साथ गूंजी। घर, तलवार की आवाज लहरों की तरह दबी। हथेली की संरचना पट हल्की गर्म हुई। सिस्टम संदेश सामने आया। अधूरी तलवार संरचना का पता चला। 12 अवशेष तलवार संरचना। संरचना स्तर निम्न स्तरीय शिखर। संरचना स्थिति अधूरी। क्या सोने के सिक्के खर्च करके संरचना चिन्ह विश्लेषण करे? मैंने मन ही मन कहा, करो। 12 पुरानी तलवारों के बीच का संबंध एक परत हटने जैसा साफ होने लगा। कहाँ मारने की जगह, कहाँ फंसाने की, कहाँ लुभाने की, कहाँ संरचना की छाया, सब धीरे धीरे उभरने लगा। थोड़ी ही देर में सिस्टम संदेश फिर आया। विश्लेषण पूरा। 12 अवशेष तलवार संरचना में 3 कमजोरियां हैं। 1, दक्षिण पश्चिम मृत्यु द्वार, तलवार दबाव बहुत भारी, आध्यात्मिक ऊर्जा देर से पहुंचती है। 2, 7वीं तलवार छाया है, असली संरचना केंद्र। 3, असली संरचना केंद्र पूर्व 3 कदम पर है, वहाँ तलवार नहीं है। मेरी नजरें हिली। तलवार नहीं है? मैंने पूर्व दिशा के 3 कदम की जगह देखी, वहाँ कुछ नहीं था। जमीन पर बस एक बहुत हल्का तलवार चिन्ह। अगर सिस्टम विश्लेषण न होता तो वहाँ कुछ गड़बड़ दिखती ही नहीं। 12 तलवारें हवा में है, सबकी नजरें सहज ही तलवारों पर जाएंगी, पर असली संरचना केंद्र तलवारों पर नहीं, बिना तलवार वाली जगह पर है। लू शुआनजी की ये चाल कमाल की है। उसने मुझे देर से हिलते देखा, हल्के से कहा, क्या डर गए? मैंने सिर उठाया। नहीं, मैं देख रहा हूँ। ये संरचना छिपी कहाँ है? लू शुआनजी की भौं हल्की चढ़ी। अच्छा, तो दिख गई? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि 12 अवशेष तलवार संरचना हरकत में आ चुकी थी। सड़ाक, पहली पुरानी तलवार पहले चली। तलवार धब्बेदार, धार आधी टूटी, पर रफ्तार बहुत तेज। वो सीधे मेरे कंधे पर नहीं, बल्कि कंधे की ओर आई। देखने में हल्की लग रही थी, पर मैं जानता था ये सिर्फ लुभाने के लिए है। असली वार पीछे से आएगा। मैं पंजे के बल हटा, शरीर बाईं ओर आधा कदम। लगभग उसी पल दूसरी पुरानी तलवार मेरी रीढ़ के पास से निकली। ठंडी तलवार ऊर्जा त्वचा से छूकर हल्की चुभन छोड़ गई। अगर मैं पीछे हटा तो सीधे दूसरी तलवार से टकराता। लू शुआनजी की आंखों में हल्की हैरानी। प्रतिक्रिया अच्छी है। मैं चुप रहा। वे अभी पूरी तरह चली भी नहीं थी कि संरचना में कई पुरानी तलवारें हल्की गूंजी, जैसे मजाक उड़ा रही हो।
मेरी तलवारें बहुत पतली हैं। मैंने धीमे से कहा, 3 तलवारें। टन टन, 2 तेज आवाजें। पुरानी तलवारें मेरी तरफ से हट गईं, पर अगले ही पल बाकी 8 तलवारें एक साथ चली। तलवार रोशनी जाल की तरह मुझ पर गिरी। मेरे पैरों के नीचे की संरचना रेखाएं अचानक चमकी। एक अदृश्य दबाव शरीर पर आया। शरीर भारी, सांस गहरी। यही संरचना दबाव है। सिर्फ तलवारें नहीं, खून और सांस पर भी दबाव। कदमों को बिगाड़ कर तुम्हें उस जगह धकेलना जहाँ वो चाहता है। लू शुआनजी की आवाज संरचना के बाहर से आई। तलवार संरचना मास्टर को सबसे ज्यादा सिर्फ तलवार देखने से बचना चाहिए। तलवार सामने है, संरचना छाया में। अगर सिर्फ तलवार की धार बचाते रहे तो अगले कदम में ही मृत्यु द्वार में घुस जाओगे। आवाज गिरते ही मेरे पैरों के नीचे की संरचना रेखा हिली। एक तलवार ऊर्जा जमीन से निकलकर सीधे मेरे घुटने पर आई। मेरी नजरें सिकुड़ी। सच में ये मुझे उछालने पर मजबूर कर रही है। अगर मैं जमीन छोड़ता हूँ तो हवा की 12 तलवारें मेरी सारी दिशाएं बंद कर देंगी। मैं उछला नहीं, बल्कि पैर जमीन पर जोर से मारा। साथ ही एक अवशेष बिजली तलवार नीचे की ओर चलाई। टन, तलवार की नोक जमीन की तलवार ऊर्जा से टकराई। बिजली चमकी। मेरी दाहिनी कलाई सुन्न हुई, पर मैं रुका। लू शुआनजी की आंखों में हैरानी और गहरी हुई। 12 पुरानी तलवारें फिर बदली। तलवार छायाएं घनी होती गईं। पूरा संरचना भवन तेज ठंडी चमक से भर गया। दीपक तलवार रोशनी से कांप रहे थे। दीवारों के तलवार चिन्ह भी चमक रहे थे। मैं संरचना के बीच फंसा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि कभी भी तलवार रोशनी में डूब जाऊंगा, पर मेरी आंखें पूर्व दिशा की उस खाली जगह पर टिकी थी। असली संरचना केंद्र वहीं है। समस्या ये है कि वहां पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम मृत्यु द्वार से गुजरना होगा। मृत्यु द्वार खतरनाक दिखता है, पर असल में इकलौता रास्ता है, क्योंकि वहां तलवार दबाव बहुत भारी है, इसलिए घूमने की रफ्तार सबसे धीमी है। यही अधूरेपन की कमजोरी है। मैंने गहरी सांस ली। 5 तलवारें बगल में तैर रही थी। आत्मा शक्ति संरचना पट में डाली। लू शुआनजी मुझे देकर बोला, अगर नहीं झेल पा रहे तो हार मान सकते हो। मैं सिर्फ परीक्षा ले रहा हूँ, चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्राचार्य, आपने कहा था कि तोड़ने पर मुलाकात उपहार मिलेगा। हाँ, तो मैं हार नहीं मान सकता। आवाज गिरते ही मैं चला। पीछे नहीं, बचाव नहीं, सीधे दक्षिण पश्चिम मृत्यु द्वार की ओर। 12 पुरानी तलवारें जैसे जाग उठी। तलवार रोशनियां एक साथ मुड़कर मुझ पर टूट पड़ी। लू शुआनजी का चेहरा बदला। वो मृत्यु द्वार है। वो सहज ही एक कदम आगे बढ़ा। साफ था कि मुझे बचाने को तैयार था, पर मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने हाथ लहराया। 2 अवशेष बिजली तलवारें पहले निकली। हमले के लिए नहीं, बल्कि दक्षिण पश्चिम मृत्यु द्वार की संरचना रेखाओं के मिलन पर। टन टन, बिजली चमकी। संरचना रेखाएं कांपी। 12 पुरानी तलवारों की रफ्तार एक साथ धीमी हुई। बस एक पल, और उसी पल में तलवार रोशनी की दरार से निकल गया। एक तलवार ऊर्जा मेरे हाथ से छूती हुई गुजरी। आस्तीन फटी। त्वचा पर खून की लकीर बनी। दर्द हुआ, पर गहरा नहीं। मैं नहीं रुका। तीसरी अवशेष हवा तलवार पीछे आई, सीधे खाली जगह पर। लू शुआनजी की पुतलियां सिकुड़ी। तुमने देख लिया? मैंने जवाब नहीं दिया, बस धीमे से कहा, सैनकाई एकीकरण। तीनों तलवारें हवा में मिलकर एक तलवार रोशनी बनी। पूर्व 3 कदम की ओर गई। वहां न तलवार थी, न संरचना रेखा, न कोई अजीब चीज, पर जैसे ही तलवार रोशनी गिरी, पूरा संरचना भवन जोर से हिला। धम, जमीन पर एक छिपी संरचना छाया उभरी। रोशनी चमकी, जैसे जमीन के नीचे दबा दिल। 12 पुरानी तलवारें एक साथ कांपी। मैंने हाथ दबाया। तोड़ो। धम, तलवार रोशनी संरचना छाया में घुसी। संरचना रेखाएं फट पड़ी। 12 पुरानी तलवारें हवा में रुकी, फिर जैसे ताकत खोकर एक एक करके दीवारों पर लौट गईं। टन टन टन, संरचना भवन शांत हुआ। जमीन की संरचना रेखाएं धीरे धीरे बुझी। मैं पूर्व की खाली जगह के पास खड़ा था, हाथ पर हल्की खून की लकीर। लू शुआनजी वहीं खड़ा रहा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। उसकी नजर मेरे पैरों के नीचे से उठकर मेरे चेहरे पर गई। पहली बार उसकी आंखों की हंसी गायब हुई। उसकी जगह हैरानी आई। तुमने एक ही नजर में असली संरचना केंद्र पहचान लिया। मैंने 5 तलवारें वापस बुलाई। किस्मत अच्छी थी, अच्छी किस्मत। अभी करियर बदला। 5 तलवारों से मुखिया काटा। पहली बार 12 अवशेष तलवार संरचना देखी और छिपी संरचना छाया ढूंढ ली। शेनयान, तुम्हारी किस्मत थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है। मैं चुप रहा। ज्यादा बोलने से ज्यादा गलती होती। लू शुआनजी ने भी और नहीं पूछा। इतने साल जी चुका बूढ़ा जानता है कि हर किसी के अपने राज होते हैं। जब तक राज अकादमी को नुकसान न पहुंचाए, वो जड़ खोद कर नहीं पूछेगा। वो दीवार के पास गया, हाथ बढ़ाया। एक गहरे नीले रंग का तलवार बक्सा दीवार की गुप्त दराज से उड़कर उसके हाथ में आया। बक्सा बड़ा नहीं, पूरा किसी पुरानी लकड़ी से बना। सतह पर 7 पतली रेखाएं खुदी थी। पुराना लगता था, पर उससे हल्की तलवार ऊर्जा निकल रही थी। लू शुआनजी ने बक्सा मुझे दिया। ये अवशेष चांद तलवार बक्सा है। निम्न स्तरीय सामूहिक उपकरण 7 तलवारों को पाल सकता है और तुम्हारा कुछ नियंत्रण दबाव भी बांट लेगा। मैंने बक्सा लिया। हाथ में भारी लगा। लंबाई में बाह जितना, पर वजन लोहे जैसा। सिस्टम संदेश तुरंत उभरा। उपकरण का पता चला। अवशेष चांद तलवार बक्सा। श्रेणी निम्न स्तरीय सामूहिक। प्रभाव 1, 7 तलवारें रख और पाल सकता है। प्रभाव 2, संरचना बनाते समय आत्मा शक्ति खपत कम। प्रभाव 3, अधूरी संरचना रेखाएं मरम्मत योग्य। मेरी आंखें चमकी। अच्छी चीज है, अभी मेरे लिए एक आम निम्न स्तरीय तलवार से भी ज्यादा काम की। लू शुआनजी ने फिर एक जेड पट्टिका निकाली। धूसर सफेद, अंदर हल्के रोशनी के बिंदु बह रहे थे। इस जेड पट्टिका में 7 सितारा तलवार संरचना का अधूरा हिस्सा है। पूरा संरचना नक्शा नहीं, पर तुम्हारी अभी की सैनकाई तलवार संरचना से कहीं मजबूत। पूरा कर सकते हो या नहीं, तुम पर है। मैंने जेड पट्टिका ली। सिस्टम फिर बोला, संरचना नक्शे का अधूरा हिस्सा मिला। 7 सितारा पूर्णता 30%। सोने के सिक्कों से विश्लेषण कर पूरा किया जा सकता है। मेरी धड़कन तेज हुई। सोने के सिक्कों से विश्लेषण कर पूरा? ये चीज दूसरों के हाथ में अधूरा टुकड़ा है, मेरे हाथ में पूरा तलवार संरचना बन सकती है। शेनिया, तलवार संरचना मास्टर सिर्फ पैसे फेंकने का पेशा नहीं है। तलवार हड्डी है, संरचना आत्मा। पैसे से सिर्फ तलवार खरीद सकते हो, संरचना की समझ नहीं। मैंने मन ही मन सिस्टम संदेश देखा। सच में पूरी तरह नहीं भी खरीद सकते, पर ऊपर से मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। छात्र समझ गया। लू शुआनजी ने मुझे गहराई से देखा। कल तलवार भंडार में जाकर तलवार
तलवार चुनो। पहले स्थान का इनाम निम्न स्तरीय तलवार उपकरण में से एक है। अवशेष चांद तलवार बक्सा मिल गया। अब एक सही मुख्य तलवार मिल जाए तब तुम्हारी तलवार संरचना सच में मजबूत होगी। मैंने सिर हिलाया। धन्यवाद प्राचार्य। लू शुआनजी ने हाथ हिलाया। जाओ उच्च स्तरीय अभ्यास कक्ष के 3 दिन बर्बाद मत करो। आंतरिक अकादमी परीक्षण से पहले कम से कम 7 तलवार की दहलीज छू लो। मेरा दिल हिला। आंतरिक अकादमी परीक्षण। लू शुआनजी ने शांति से कहा, तुम्हें आंतरिक अकादमी परीक्षण का नामांकन मिला है, पर नामांकन सिर्फ योग्यता है। 3 दिन बाद आंतरिक अकादमी से लोग तुम्हें परखने आएंगे। अगर उनकी परीक्षा में टिक नहीं पाए तो नामांकन वापस ले लिया जाएगा। मैंने आंखें सिकोड़ी। 3 दिन बाद। हाँ, लू शुआनजी ने मुझे गहराई से देखा। और इस बार तुम्हें परखने वाले शायद आम प्रतिभाओं को पसंद न करे। मैं समझ गया। आंतरिक अकादमी में भी अमीर घराने हैं। मैंने आज झो लिंग को नीचा दिखाया। झो परिवार चुप नहीं बैठेगा। 3 दिन बाद की परीक्षा आसान नहीं होगी, पर मैं डरा नहीं, उल्टा थोड़ी उम्मीद थी। 3 दिन। अवशेष चांद तलवार बक्सा। 7 सितारा तलवार संरचना का अधूरा हिस्सा। एक निम्न स्तरीय तलवार, उच्च स्तरीय अभ्यास कक्ष और सिस्टम मॉल। एक और स्तर बढ़ाने के लिए काफी है। मैं अवशेष चांद तलवार बक्सा लेकर संरचना भवन से बाहर निकला। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। करियर परिवर्तन भवन की नजरें एक साथ मुझ पर गिरी। झो लिंग अब तक वहीं खड़ी थी, चेहरा काला। जब उसने मेरे हाथ का अवशेष चांद तलवार बक्सा देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ी। साफ था, वो पहचान गई कि ये आम चीज नहीं। उसकी आंखों की जलन लगभग छिप नहीं रही थी। मैं उसके पास से गुजरा, ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही कंधे से कंधा छुआ, सिस्टम संदेश आया। अवशेष चांद तलवार बक्सा और 7 सितारा तलवार संरचना का मेल बहुत ऊंचा है। अगर 7 सितारा तलवार संरचना पूरी हुई तो तलवार बक्से का छिपा प्रभाव खुलेगा। क्या सोने के सिक्के खर्च करके अधूरे हिस्से का प्रारंभिक विश्लेषण करें? मैं रुका, पीछे मुड़कर झो लिंग को देखा। उसे लगा मैं कुछ अच्छा कहूंगा। चेहरा और कड़ा हुआ। शेनयान, क्या देख रहे हो? मैं हंसा। कुछ नहीं, बस अचानक लगा कि तुम्हें जल्दी ताकतवर बनना चाहिए। झो लिंग चौंकी। मैं तलवार बक्सा लेकर मुड़ा और चला गया, क्योंकि 3 दिन बाद मुझे और अच्छी चीजें चाहिए, और झो लिंग जैसे अमीर घराने के लड़के।